स्टार्ट हुई है। स्टार्ट हुई है, स्टार्ट स्टॉप हुई। स्टार्ट होने स्टार्ट के हो बाद जाएगी। स्टॉप हो गया था एक बार। ठीक है, अभी चाहिए, अभी ठीक है। तो किया जाए स्टार्ट। हम्म। चलो तो देखिए अभी क्या है ना, डॉम हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्पेसिफिक वेबसाइट डेवलपमेंट में ही आपका यूज होने वाला है। ठीक है। तो अगर आपको वेब डेवलपमेंट करना है तो डॉम और इवेंट्स, ठीक है, ये दो टॉपिक हैं जो आपको ब्राउजर के में ही आप यूज करेंगे। और बेसिकली ये ब्राउजर एपीआई है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। बट जावा स्क्रिप्ट इसके साथ हम यूज करके वेबसाइट पे जो कुछ भी हमें करना है, ठीक है, इंटरेक्टिविटी, ठीक है, अगर किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना, उसको मॉडिफाई करना, वो सब कुछ क्या होगा, इसी डॉम और इवेंट्स से होंगे। ठीक है। तो आप जितना भी अगर आप सोचते हो ना कि जावास्क्रिप्ट हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपनी वेबसाइट को क्या बनाए, इंटरेक्टिव बनाए, नहीं, ताकि वो देख के लोगों को लगे कि हाँ इसमें कुछ फंक्शनैलिटी है। तो ये दो टॉपिक जो है ना, डॉम और इवेंट्स, अगर आप इसको अच्छे से आप समझ लेते हैं तो आप फ्रंट एंड का ना किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग अभी इससे पहले जो जो टॉपिक पढ़े थे वो एक फंडामेंटल, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टॉपिक नहीं, वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे पढ़े। जैसे स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, डेट के बारे में पढ़ा, मैथ के बारे में पढ़ा, नहीं, ऑब्जेक्ट एरे, ये सब क्या है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पार्ट था। ठीक है। तो आप वो तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप किसी भी पढ़े तो आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को पढ़ना है ना, इफ या फिर लूप के बारे में जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सब कुछ। बट ये ना आपको दूसरे लैंग्वेज में नहीं मिलने वाली, ठीक है, जो भी हम लोग डॉम और ये पढ़े। और ये सिर्फ किस में यूज करने वाले हैं, वेबसाइट ही बनाएंगे तो आप यूज करने वाले हैं, ठीक है। और इसका भी यूज हम लोग क्या करते हैं कि जब हम प्लेन जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हैं ना, तब आपको ये सिंपली कस्टमाइज वे में आपको खुद ही करना होता है मैन्युअली। बट जब हम रिएक्ट में करते हैं तो यही सेम डॉग जो भी हम लोग मैन्युअली करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या कर देता है, रिएक्ट काम कर देता है, जिसको हम वर्चुअल डॉम बोलते हैं। तो ये सारा, ये सब कुछ ना बैकएंड में रिएक्ट हमारे लिए कर देगा। बट अगर आपको ये आता रहेगा तो क्या होगा कि जब आप रिएक्ट पढ़ेंगे, जब उसको डीबग करने जाएंगे ना, तो आपको पता होगा कि हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है। तो एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर बनने के लिए भी हमें ये पढ़ना ही पड़ता है। ठीक। तो जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, तो अगर आप इस प्लेन जावा स्क्रिप्ट में कर रहे हैं कोड, तब तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर तो इसी से मैनिपुलेट करेंगे, नहीं, जो भी चीजें करना है। बट आप रिएक्ट में अगर चल के कोड करने वाले हैं, तो भी इसका यूज आपको ना रिएक्ट के कोड को डीबग करने में, क्योंकि आपको पता होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, नहीं, क्योंकि जो भी वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एलिमेंट होता है टॉम ट्री में, ठीक है, जिसको हम नोड बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे, रिएक्ट में भी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अच्छे से। बट यहाँ पे अगर आप पढ़े हो तो वहाँ पे रिलेट कर पाओगे। ठीक। तो देखिए क्या है, आज की थोड़ी सी ना बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक। तो पीछे की चीजें अगर आपने समझ के पढ़ा है, तब तो ये आपको बड़ा ही इजी लगेगा। 2-3 दिन का क्लास है, 2-3 दिन में सब हम लोग पढ़ लेंगे। मतलब इस हफ्ते में आपको इवेंट्स और डॉग बहुत अच्छे से आएगा, मतलब आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता मत करिए। ठीक। तो पहली चीज क्या है कि देखिए, डॉम क्या बोलते हैं, पहले उसके बारे में जानेंगे तो जानेंगे जानेंगे। बट कहीं ना कहीं क्या है, जैसे कि एक बेसिक फंडामेंटल की बात करते हैं, कि आपको ही पता है कि एक वेबसाइट जो होती है, नहीं, उस वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होता है, ठीक है, वो कंटेंट किसके थ्रू होता है, किसके थ्रू हम उसको कंटेंट को वेबसाइट पे दिखा सकते हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं उसके लिए। HTML। HTML। क्यों, HTML। अब बाकी लोग भी बोलते रहिएगा, ठीक है, अगर हम जहाँ पे, HTML। क्योंकि अगर आपको, हाँ, फंडामेंटल अगर नहीं सही होगा ना, तो फिर क्योंकि हमें बेसिकली इन्हीं 3 लैंग्वेज का यूज सीखना है, बाकी तो उसके बाद तो ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन और फास्ट करने के लिए हम पढ़ते हैं। तो हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है, कोई भी आप वेबसाइट देखते हो जिसको आप ब्राउजर में ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वेबसाइट पे जो भी आप हेडिंग देखते हो, पैराग्राफ देखते हो, इमेज देखते हो, कुछ भी आप देखते हो जो आपको दिखाई देता है, वो सारे चीज किसके थ्रू आते हैं, ये HTML के एलिमेंट के थ्रू आते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग देख, चलो एक बार बातें कर लेते हैं, फिर ना एग्जाम्पल को समझेंगे। ठीक। तो जब HTML का पेज आपके ब्राउजर में आप लोड हो रहा होता है, रेंडर हो रहा होता है, तो उस समय जो आपका ब्राउजर होता है उसी HTML पेज से क्या करता है,
एक ना, अब क्योंकि उसको बार बार, क्योंकि उसमें चेंजेस भी होते हैं ना, अब अगर जावास्क्रिप्ट यूज करते हो तो किसी एलिमेंट को आप रिमूव करते हो, नहीं कोई नया एलिमेंट क्रिएट करते हो, तो ये सारी चीजें क्योंकि ब्राउजर को ट्रैक करना होगा, क्योंकि आप रिमूव करते हो तो वो हटाना पड़ेगा, कोई भी नया बनाएंगे तो उसको ऐड करना होगा। तो उसको सिंपल किसी कोई कोई ना मैकेनिज्म तो होना चाहिए ना, ताकि आपके ब्राउजर को पता चले कि किस कौन से नंबर का एलिमेंट डिलीट हुआ है, किस नंबर पे हमें डेटा एलिमेंट को ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीजें एक जो ब्राउजर होता है वो उसको कैसे मैनेज करता है, वो डॉम क्या करता है, एक डॉम ट्री बना देता है। ठीक है, डॉम ट्री क्या होता है बेसिकली, कि वो चीजें जो भी HTML के एलिमेंट होते हैं भी हम लोग बना के देखेंगे। ठीक है, तो उसको ना एक ट्री ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, जस्ट लाइक पेरेंट होते हैं, ठीक है, पेरेंट है, ठीक है, उनके भाई सिंपल जो चाइल्ड होते हैं उन उसके अंडर आते हैं, तो जस्ट लाइक ए ट्री, एक बाइनरी ट्री की तरह डॉम ट्री को बना दिया जाता है। ठीक है, फिर उसी को देख के वो एक डायनेमिक होता है। ठीक है, बाइनरी कोड जो होता है वो लाइव जो आपकी वेबसाइट दिख रही है तो होता है, सोर्स कोड नहीं होता है। सोर्स कोड और जो हमारा डॉम होता है वो दोनों में अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे कब कैसे किस कंडीशन में वो अलग है, सोर्स कोड क्या होता है वो सब कुछ पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या बातें कर रहे हैं कि जब HTML पेज आपके ब्राउजर में लोड होगा, तो आपका ब्राउजर उसमें जो भी आप चेंज करते हो उसको ट्रैक करने के लिए पहले उस HTML पेज के सारे जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट आपको ही पता है जो टैग होते हैं, टैग से मिलके एलिमेंट बनते हैं। तो ऐसा क्या है कि जब HTML पेज अपलोड होते हैं ना, तो हम वहाँ पे एलिमेंट नहीं बल्कि हम ना हर एक चीज को ना नोड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, नोड। ठीक है, नया टर्म है बेसिकली, आप उसको नोड आप समझिए। ठीक है, तो जो एलिमेंट है वो भी सर एक नोड है। नोड को कंप्यूटर भी बोलते हैं ना? नहीं नहीं, नोड को कंप्यूटर नहीं बोलते, आप बोल रहे हो ना जो राउटर को हम लोग कंप्यूटर बोल रहे थे। नोड बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नोड क्या बोल सकते हो, नोड ने यहाँ पे जो भी ब्राउजर में हम लोग यूज करने वाले हैं वो एक ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, सर साइबर नोड को सिक्योरिटी में यहाँ पे देखा था। आप नोड को कंप्यूटर बोलते हैं, राउटर ठीक है, राउटर को बोल सकते हो, एक टाइप का कंप्यूटर है, नहीं। बट नोड का मैंने मैंने तो कहीं वर्ड ऐसा नहीं सुना कि नोड कंप्यूटर बोला जा रहा है, नहीं, नहीं। साइबर सिक्योरिटी की क्लास थी। अब बाकी तो देखो ना, अब एक टर्म ही है, लोग बोल देते, बट नोड स्पेसिफिक अगर आप बोल रहे हो तो मान लेते हैं, बट मैंने तो कहीं नहीं ऐसा सुना है कि नोड को कंप्यूटर बोला जाता हो। ठीक है, कंप्यूटर को एक नोड स्क्रीनशॉट भेज बेसिकली। देंगे सर आपको व्हाट्सएप पे। क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर। अरे नहीं, मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं हुआ, ठीक है, आप भेज दीजिएगा। वो जस्ट लाइक, इंस्टेंस को बोल सकते हैं, किसी हाँ, टाइम पे किसी अरे नहीं इंस्टेंस को नहीं, बोल सकते हैं मे बी। नो, इंस्टेंट भी एक टाइप का आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कंप्यूटर नहीं बोलोगे आप। ठीक है, कंप्यूटर बेसिकली जस्ट लाइक नेटवर्क आप बोलते तो नेटवर्क को एक टाइप का कंप्यूटर बोल सकते हो, हाँ, बाकी कोई नेटवर्क बात। एंड टोपोलॉजी में। हाँ, टोपोलॉजी में वो आप पढ़े होगे, तो वहाँ पे नोड्स क्या होते हैं ना बेसिकली, देखिए वहाँ पे आप लोग टोपोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, यही सब तो पढ़े हो आप। क्या पढ़े हो? हम्म हम्म। तो वो जो नोड्स होते हैं ना वो बेसिकली क्या होते हैं, वो लिंक को कनेक्ट करते हैं। तो हम्म हाँ सर। आप जो बोल रहे हो, अच्छा उस नोड की बात कर रहे हो, तो वो हाँ ठीक है, स्टार बोल दो, टेपोलॉजी, हाँ बस बोल देंगे, टेपोलॉजी, बहुत हाँ सारी बस होती है। टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी वो सब है। ठीक है, अब वो हाँ कंप्यूटर साइंस डेटा कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, हम लोगों ने डिस्कस किया था एक बार, टोपोलॉजी डिस्कस किया था नहीं, जब डेटा कम्युनिकेशन किया तो उसमें डिस्कस किया था टोपोलॉजी। हाँ सर, कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है सर। कंप्यूटर एंड नेटवर्क का हाँ पार्ट है, जब आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए नेटवर्क और नोड में अंतर है। नोड बेसिकली क्या करता है, दो लिंक को एक तरीके से कनेक्ट कनेक्ट करता है करता है। वो। ठीक है, तो वो उसको आप बोल दीजिए एक टाइप का कंप्यूटर, बट रियली में आप होस्ट जहाँ को भी देखेंगे ना, कंप्यूटर कह सकते हैं सर। हाँ जहाँ पे आप नेट कंप्यूटर को रिप्रेजेंट, आप या तो नेटवर्क को आप कंप्यूटर, नेटवर्क भी क्या है ना, जस्ट लाइक जो राउटर है या फिर कंप्यूटर के नेटवर्क को ही हम नेटवर्क, एक वो कई सारे कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है बेसिकली, तो उसको कभी कभी हम बोल देते हैं नेटवर्क। हाँ, बट रियली कनेक्टिविटी में, जो होती है सर, राउटर के बीच की जो कनेक्टिविटी होती है वही होता है नेटवर्क से, कनेक्शन जो होता है। जी, तो जैसे लोकल एरिया नेटवर्क और आपने वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा होगा, लैन मैन, नहीं वो सारे, ठीक है। यस सर।
चलिए वो तो भी बाद में हम नहीं लोग सर, ने आप शुरू अपना में कंटिन्यू रखिए सर, हाँ कोई दिक्कत हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आपने बोल दिया तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, नोड बेसिकली क्या है कि नोड ना एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे ना नोड के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो जितने भी एलिमेंट होंगे HTML के एलिमेंट, ठीक है, सिर्फ एलिमेंट नहीं, एलिमेंट के जो पार्ट होते हैं, एक एलिमेंट के कई सारे उसके पार्ट होते हैं, उसका एट्रीब्यूट क्या होता है, एक एलिमेंट का पार्ट होता है। तो जो एट्रीब्यूट होगा ना वो भी क्या है, एक नोड ही होगा, ठीक है। हम नोड क्यों बोल रहे हैं आगे चल के भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि नोड भी क्या है, कलेक्शन आप बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे प्रॉपर्टी होते हैं। तो आपको बेसिकली क्या है, मेनली ऐसे तो आप 5-6 तरह के आप नोट्स देख सकते हैं, बट बेसिकली जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें 4 या 5 तरह के नोट्स पढ़ेंगे। एक एलिमेंट नोड के बारे में पढ़ेंगे, टेक्स्ट नोड के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है, और क्या है, एट्रीब्यूट नोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एट्रीब्यूट एक जब एलिमेंट होता है उसमें एट्रीब्यूट तो होते ही नहीं, और एक डॉक्यूमेंट जो ऑब्जेक्ट वो भी एक नोड की तरह ही काम करता है। तो ये 4 नोड बेसिकली नोड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हम क्या बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो अभी जो हम लोग एक HTML पेज को किया, तो ये सारे एलिमेंट क्या होते हैं, एक डॉम ट्री की तरह हमारे कंप्यूटर में रेंडर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो एलिमेंट है, जैसे मैंने आपको बोला, एक ऑब्जेक्ट की तरह हम इनको ट्रीट करने वाले, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है, और प्रॉपर्टी मेथड। बना होता है, ये तो अपन हाँ। हम लोगों ने बना के देखा है। तो सेम ईयर यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं, तो उसकी भी अपने प्रॉपर्टी और मेथड होंगे, नहीं। तो हमें क्या करना है, बस वही वो प्रॉपर्टी और मेथड को पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे हमने और भी जैसे लूप पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि एक लूप को अगर हमें अगर एरे के एलिमेंट पे लूप लगाना है, या फिर ऑब्जेक्ट के एलिमेंट के रूप पे जो भी हमारा प्रॉपर्टी उस पर अगर लूप लगा तो हम लगा सकते हैं, नहीं। हाँ। अगर मल्टीपल अगर एलिमेंट है, तो मैंने क्या बोला कि एक एलिमेंट जो यहाँ पे है, जैसे पैराग्राफ है, अब एक पेज पे कई सारे पैराग्राफ हो सकते हैं, नहीं। तो अगर आपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, ठीक है, अगर कई सारे पैराग्राफ आ रहे हैं, आपने कोई ऐसा मेथड लगा दिया ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, उससे कई सारे अगर ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो उस पर भी हम लूप लगा सकते हैं। तो जो पीछे हमने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, चाहे लूप हो चाहे कंडीशनल हो, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, या फिर एरे मैनिपुलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक एरे में ऑब्जेक्ट को, सॉरी, प्रॉपर्टी को कैसे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या फिर नए उसकी प्रॉपर्टी को अपडेट कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट को ना हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको तो हम वो टाइम टू टाइम जिसमें जब भी जरूरत होगी हम तो आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, ठीक। और हम लोगों ने क्या किया था कि एरे और ऑब्जेक्ट के बहुत सारे मेथड नहीं पढ़े थे, बस बेसिक देखा है। तो यहाँ पे ना वो सारी चीजें, जस्ट लाइक एरे में स्पेसिफिक जो लूप होते हैं, मैप या फिर फिल्टर, वो सारी चीजें ना हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। कि अगर कई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो हम लोग बेसिकली फॉर लूप से भी कर सकते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। बट वो क्या होता है, जस्ट लाइक अरे के अगर एलिमेंट को हमें करना है, उसके साथ कुछ मैनिपुलेशन करना है, कुछ चीजें करनी है, तो स्पेसिफिक एरे में हमें वो फॉर मेथड, सॉरी, जो और फॉर ईच है या फिर मैप है या फिल्टर है, ये स्पेसिफिक हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, जो कि लूप नहीं है, बट लूप की तरह ना एक्ट करते हैं, जहाँ पे हम ना बहुत सारी चीजें लूप की, जो हम लूप के थ्रू करते हैं, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि पीछे की चीजें आप रिवाइज करते रहेंगे, ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे हम जो अगर यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब क्या है कि आपको जो पीछे के जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो आपका सही से प्रैक्टिस आपने नहीं किया, या फिर कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अगर नहीं आता है तो आप पीछे की क्लास को जाकर जरूर रिवाइज करिए, बाकी ट्राई करेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको कर सके, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने जो भी पीछे आप यहाँ से ना, हम लोग सब कुछ VS कोड में ही कोड करने वाले हैं, ठीक है। कंसोल का उतना ज्यादा अब यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है। क्योंकि आप क्योंकि डॉम पढ़ ही रहे हैं, तो डॉम कहाँ, सॉरी, एक चीज और बोल रहे हैं, देखिए क्या होता है, आप जो भी हम डेटा कोडिंग में करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाते हैं और प्रिंट भी करवाते हैं, नहीं। तो अभी तक हम लोग कहाँ पे प्रिंट करवा रहे थे, जो भी कंसोल कोड में। कर रहे थे, कंसोल में करवाते हैं, नहीं। तो अब क्या होगा
कि हम जो भी डेटा स्टोर करना है वो स्टोर करेंगे। डॉम बेसिकली क्या है ना, आपको एक ब्राउजर आपको मेमोरी दे देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी डॉम मैनिपुलेशन करेंगे उसके डेटा, जो वेरिएबल हम लोग अभी तक बनाते आ रहे थे, वो वेरिएबल हम कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, जो हमें जावास्क्रिप्ट की मेमोरी मिली थी स्टैक और हीप, उसमें हम स्टोर कर रहे थे। नहीं, अब हम क्या यहाँ पे जो भी है, हम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, अगर हम उस वहाँ पे अगर हम कोई भी चीज उसको ना स्टोर करते हैं वेरिएबल में, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो ब्राउजर अपना लोकल मेमोरी हमें देता है, ठीक है, जैसे कि भी हम लोग पढ़ेंगे लोकल स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ब्राउजर में होता है। आप चाहे तो इंस्पेक्ट करके, जो मैंने बताया था एप्लीकेशन वाले टैब में जाके आप देख सकते हैं कितने तरह के हमें मेमोरी जो ब्राउजर के थ्रू मिल जाता है, ठीक है, जिसको सर हम जो कैचे। हाँ, सर जो मेमोरी हमें ब्राउजर से मिलती है वो सर हमारे कंप्यूटर की होती है ना। नहीं, हाँ, आपके कंप्यूटर में जैसे कि क्या होता है, हाँ, आपका कंप्यूटर में ही मतलब वो एक तरीके से यूज होता है, बट नहीं, वो ब्राउजर ना, जैसे कि अब ये सारे सॉफ्टवेयर अपने अपने, जैसे कि जावास्क्रिप्ट मैंने पढ़ा नहीं, तो एक वर्चुअल मेमोरी वो क्रिएट कर देता है अल्टीमेटली। तो देखो ना, वो भी वो जो मेमोरी अभी जावास्क्रिप्ट जो कोड आप करेंगे, वो लास्ट में तो सेव होगा आपके कंप्यूटर में ही। बट क्या होता है, वो हर बार आपके कंप्यूटर में सेव, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग करते हैं, हम लोग हीप पढ़ते, तो हीप कोई मेमोरी नहीं है, ठीक है। वो क्या है, उसमें ऐसा प्रोग्राम किया गया कि पहले वहां पे आप करते हो, जो आप करते हो वो हीप में स्टोर होता है, फिर देन हीप के थ्रू वो अपने एपीआई के थ्रू आपके जो भी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें जाके वो सेव होता है। तो ब्राउजर में भी अब वो सॉफ्टवेयर बनाया तो उन्होंने भी है ना, तो आप उन्होंने मतलब आपको दे दिया कि आपको हम इतना मेमोरी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको स्टोर, तो लिमिटेड होता है। अगर आपके कंप्यूटर की होती मेमोरी, तो आपके कंप्यूटर में तो कई बहुत सारी मेमोरी होती है, बट आपका जो भी ब्राउजर मेमोरी देता है वो एमबी में देता है, 4 MB 10 MB, ठीक है, टाइप में, ऐसे ही आप मेमोरी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन मेमोरी, जैसे कि अभी आगे हम चल के डेटाबेस पढ़ेंगे रेडिस के बारे में, तो वो भी आपको क्या करता है, आपको इनलाइन मेमोरी दे देता है, जहाँ पे ना हम जो भी डेटाबेस में हम यूज कर रहे हैं डेटा का, तो वो हम वहाँ पे कैच करवा सकते हैं ना, कैचे मेमोरी के रूप में। तो ये सॉफ्टवेयर में अपने कुछ कोडिंग करके वो क्या करते हैं, पहले वो अपने यहाँ आपको एक तरीके से एक वर्चुअल मेमोरी, जिसे मैंने क्या बताया, एक्चुअली में जैसे हम रिएक्ट भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको एक वर्चुअल डॉम मिलता है। अल्टीमेटली बाद में क्या होगा कि वो भी जो भी हम लोग ये डॉम पढ़ रहे हैं, इसी डॉम का यूज करके वो अपना बनाया है उन्होंने सॉफ्टवेयर। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम जितनी बार लाइन लिखेंगे वो हर बार लाइन क्या करेगा, डॉम में मैनिपुलेशन करेगा। रिएक्ट ने क्या कर दिया कि वो एक बार में वो क्या आपको चेंज करवाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर की वो अपनी है, तो आपकी, हाँ, वो मेमोरी जो मिलती है आप ही की मेमोरी होती है, बट वो आपको जावा, ये डॉम एपीआई और जावा स्क्रिप्ट की वजह से आपको मिलती है, तो उसमें ऐसा कोड किया गया होता है तब कंप्यूटर में, इसलिए हम उसको डिलीट भी तो कर पाते हैं ना, ब्राउजर से ही वो डिलीट होती है। अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाके जो भी कैचे मेमोरी होती है, लोकल स्टोरेज होता है, उसको आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इंट्रैक्शन, हम लोग कहाँ पे कर रहे थे कोड, ये ऊपर अब होता ही नहीं। लाइव क्लास में कर सकते सर। क्या कर रहे हो लाइव क्लास के फोल्डर में। आप, किस किस फोल्डर में थे। एक डेस्कटॉप पर दिखाया इसको, सर लाइव क्लास का फोल्डर। चलिए इसको एक में कर दिया, डेस्कटॉप में था लाइव क्लास में ना, ये हम्म। इस फोल्डर में था, हाँ ये। इस फोल्डर में प्रैक्टिस। तो मैं क्या करता हूँ ना, जो हमने प्रैक्टिस में बेसिकली डॉम के बारे में पढ़ने वाले, तो मैंने एक ना index.html का पेज बनाया ताकि आपका टाइम, क्योंकि HTML तो हम लोग पढ़ ही लिए, तो उसके लिए हम फिर से क्यों आप सारे वो बनाए, ठीक है। तो मैंने index.html करके एक बना दिया था पेज। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल, ये सब लोग आपको पता ही होगा क्या है। ये एक HTML का पेज है, जिसमें क्या है, ये बॉडी सेक्शन में हमने एक डिव बनाया है, प्लस उसके बाद हेडिंग टैग यूज किया H1 H2, और प्लस एक लिस्ट एलिमेंट हमने यूज किया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है।
यूएल के थ्रू हमने अनऑर्डर लिस्ट बना दिया, ठीक है। और प्लस उनको हमने कुछ आईडी वाईडी दे दिया है ताकि हम और आगे की चीजें देख पाए। तो जैसा कि हमने क्या बोला था कि जो भी हम बेसिकली इस साइड करते हैं कि हम ये जो HTML पेज है, अगर इस HTML पेज को हम रन करते हैं तो बेसिकली हमारे ब्राउजर में ही ओपन होगा, ठीक है, रेंडर करेगा हमारा ब्राउजर इसको। तो अगर मैं इसको लाइव करता हूँ तो ये क्या होगा कि ये पेज जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है एलिमेंट, ठीक है, अब ये एलिमेंट हमने सोर्स कोड लिखा है। अब इसको अगर हम इंस्पेक्ट करके जाते हैं तो हम इसकी डॉम ट्री डॉम एलिमेंट इसका देख सकते हैं हम, ठीक है। जो यहाँ पे एक डॉम ट्री बना है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर जैसा कि मैंने बताया कि ब्राउजर में सबसे पहले, क्योंकि आप HTML पेज में कई सारे अलग अलग रिसोर्सेज की लिंक दिए होती थी, बट आपका ब्राउजर सबसे पहले जो रीड करता है वो क्या करता है आपका, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, HTML। सबसे पहले HTML को करता है, ठीक है। देन उसमें जो भी लिंक एडेड होते हैं फिर उसके लिए फिर वो फर्दर क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है। तो अगर मैं इसको इस पेज को क्या करूँ, इंस्पेक्ट कर सकते हैं नहीं, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट अगर आप करते हैं तो ये जो आपको एलिमेंट टैब में, ठीक है, ये जो आपका एलिमेंट टैब है, ये बेसिकली एक डॉम ट्री ही है नहीं। अब इस डॉम ट्री में मैं क्यों, ये एक डॉम ट्री है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये डॉम ट्री में बेसिकली ये सारे एलिमेंट हैं जो HTML के एलिमेंट को मिला के बनाए गए हैं, ठीक है। अब इनकी एक हायरार्की भी दी गई है, ठीक है, कि जस्ट लाइक जब हम एक डॉम पेज बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप्स लिखते हैं, देन इसका HTML, उसके दो क्या है, बेसिकली हम उसके चिल्ड्रन चिल्ड्रन लिखते हैं, ठीक है, हेड और बॉडी। और जो हेड सेक्शन होता है वो बेसिकली किसके लिए हम उसमें सारी चीजें यूज करते हैं, जो उसका यूज कौन मेटा करता है, टाइप। हमारा ब्राउजर करता है, ठीक है। वो हमारे डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक। तो इस हेड सेक्शन के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो बेसिकली हमारा ब्राउजर उसको पढ़ता है। बट बॉडी सेक्शन में हम जो करते हैं, जो भी एलिमेंट यूज करते हैं वो बेसिकली हमारे पेज पे रेंडर होता है। ये हमारे एक यूजर के लिए होता है, ठीक है, यूजर इस चीज को देख सकता है, ठीक है। तो अगर अब हमने क्या बोला कि ये सारा पेज है और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं थ्रू किससे, डॉम के जो भी मेथड और प्रॉपर्टी है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी अगर चेंज करना हो, इनको हम एक्सेस कर सकते हैं और हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी चीजें करना है इस पे, और कुछ पार्टिकुलर काम भी करवा सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो बेसिकली अगर मान लीजिए, अगर सपोज दैट अगर इस पेज को देखा, आप देख के इसका डॉम ट्री बनवा सकते हो आप लोग, क्यों, हाँ। अगर डॉम ट्री बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं, इस पेज, ये जो हमारा पेज है इसको एक डॉम ट्री के फॉर्मेट में बनवा सकते हो आप लोग। इसका जो पेरेंट होगा वो डॉक टाइप वो हो जाएगा। चलिए तो एक बना के देखते हैं ताकि ना आपको सारे मेथड, क्योंकि ट्रिवर्जन भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कैसे ट्रिवर्ज कर रहे हैं, ठीक है, क्यों हम अगर फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड वो सारे मेथड लगा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो एक एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हम लोग स्ट्रिंग बना रहे थे, शुरू में दो चार स्ट्रिंग के ना सारे इंडेक्स नंबर लिख लिख के प्रैक्टिस किए ताकि आपको पता चल जाए कि इंडेक्स नंबर कैसे काउंट करते हैं। वैसे ये जब भी आप कोई भी शुरू में आप पेज बनाएंगे तो ट्राई करिए ना, 4-5 प्रोजेक्ट पे शुरू के ना डॉम ट्री बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हम डॉम ट्री में कैसे नेविगेट करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा ही पेज है जिसमें बहुत ही कम एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्टली हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि डॉम ट्री बना के देखते हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉम ट्री में, ठीक है। बाकी ये एक खुद ही हमारा डॉम ट्री है, आगे यहाँ तो अब एक्सपीरियंस है तो अलग आपको यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि HTML के अंदर ये हेड और बॉडी है, तो HTML क्या हुआ, इन हेड और बॉडी का पेरेंट हो गया नहीं। और वैसे ही डॉक टाइप क्या है, HTML के लेवल पे है तो ये क्या हो गया, उसका सिबलिंग हो गया नहीं। तो ये कुछ जो टर्म है उस चीज को ना हम लोग प्रैक्टिकली एक बार यहाँ पे देखते हैं, ताकि फिर हम लोग जब भी उस मेथड का यूज करें या फिर वो प्रॉपर्टी लिखें तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पेज को बनवाइए, अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इसलिए कोड कर दिया है ओपन यहाँ पे। तो अगर कोई हो तो अब एक बार ना लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए,
बाकी अदरवाइज इस पेज को ही देख के आप बनवा सकते हैं, जस्ट लाइक ये क्रोम में जो हमारा खुला है। अगर इंस्पेक्ट कर, पहला ही क्या है, ये हमारा H1 है, ठीक है, ये हमारा H2 है। बाकी उसके बाद अब मैंने दिखाया ही था, इस बॉडी के अंदर हमने क्या किया, पहला एलिमेंट हमारा क्या है, एक ड्यू के अंदर हमने क्या लिया, इस ड्यू के अंदर ही सब कुछ हमने रखा है, नहीं। तो ड्यू के अंदर हमने क्या रखा है, इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो पहला क्या हमारा H1 है, H2 है, देन एक यूएल बनाया है हमने। यूएल को फिर अंदर हमने क्या बनाया, वो सारे एल आई हमने बनाए हैं, ठीक है। तो एक बार बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान रखिएगा, बट इसका बहुत जरूरी है आपको। जितना अच्छे से आपको समझ में आएगा, फिर आगे के सारे मेथड आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। चिराग जी बनवाए? यस सर। चलिए भाई, तो एक काम करते हैं हम लोग, शेर को क्या करूँगी, व्हाइट बोर्ड दिखा, व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, इसको हटाना ही पड़ेगा हमें व्हाइट बोर्ड के लिए। एक काम करता हूँ मैं ना, वो यूज कर ले रहा हूँ कैनवा आज, ताकि फिर हमें बार बार ना ये कैंसिल ना करना पड़े इसके साथ। इसका हम लोग यूज ही नहीं करते, इस बार नहीं रिचार्ज करने वाले हैं इसका। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं, जो भी अपने पेज तो देखा ही था, आप लोग बनवाना कोशिश करोगे। आपको पता है कि डॉम ट्री में सबसे टॉप लेवल का जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा होता है एक डॉम ट्री में? HTML। डॉम ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो विंडो। वो विंडो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो तो ब्राउजर का होता है, ठीक है। तो हमें जो मिलता है वो डॉक्यूमेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम वो सारा अपना जो हमारा HTML एलिमेंट होता है, वो सारा एलिमेंट डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट में होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लगा के सारे मेथड इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग एक डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट में रख देते हैं, डॉम में, ठीक है। वो हमें मिल जाता है डॉम एपीआई जब हम पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। जो कि पार्ट अंडर किस में आता है, विंडो ऑब्जेक्ट में। हम लोग जब विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बताया था ना, सारे ऑब्जेक्ट किसके अंदर मिलते हैं, डॉक्यूमेंट, विंडो के मतलब अंदर। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर ही मिलते हैं। तो ये पार्टिकुलर डॉम के लिए जब हम बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो टॉप लेवल पे हमें जो मिलने वाला, वो कौन सा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट। हाँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। वो वही होता है ना जो डॉक टाइप हम लिखते हैं। नहीं नहीं, वो डॉक टाइप है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, इसमें बहुत सारे है ना, वो तो जस्ट लाइक उसको हम ना एलिमेंट भी नहीं बोलते, वो एक तरह का बोल सकते हो पार्ट है आपके HTML पेज का भी नहीं है वो, डॉक्यूमेंट का पार्ट है, जिसमें हम ये बताते हैं ब्राउजर को ये टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है, ठीक है। तो वो HTML के बारे में बताने के लिए कि हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं HTML फाइल का, HTML कोड का, ठीक है। तो उसके लिए हम डॉक टाइप बता के उसमें हम अपने ब्राउजर को बता देते हैं कि कौन सा वर्जन हम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम वो डॉक टाइप लिखते हैं। ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर क्या है, तो वो डॉक टाइप भी मिल जाता है और HTML भी मिल जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो अब ये बेसिकली हमारे जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है, ठीक, डॉक्यूमेंट। भी ऑब्जेक्ट, इसमें सारे मेथड और प्रॉपर्टी सब इसी में। अब इसी के अंदर हमने क्या जो पेज बनाया, उसके हिसाब से इसके नीचे क्या आपको मिलता है, एक HTML पेज, ठीक है, HTML एलिमेंट, ठीक। अब ये HTML एलिमेंट है, अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे जो बोल रहे हैं, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो HTML एलिमेंट मिलता है। इस HTML एलिमेंट जो हमने पेज अभी दिखाया था, ये पेज जो भी हमने यहाँ पे किया था। अब इस HTML जो हमारा है, ठीक है, ये HTML जो हमें मिल रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, इसके अंदर क्या है, दो चाइल्ड है। HTML के कितने चाइल्ड है, दो ही तो चाइल्ड है, नहीं, हेड और बॉडी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कर ले, तो दो चाइल्ड है, तो इसको हम बाइनरी फॉर्मेट में यूज करना। बाइनरी डेटा टाइप जो डॉम है, एक तरीके से बोल सकते हो बाइनरी डेटा टाइप है। लेफ्ट राइट बाइनरी डेटा टाइप अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप सिंपल उसको हम एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं,
यहीं पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, HTML के दो बेसिकली, सिबलिंग। सिबलिंग नहीं, चाइल्ड चाइल्ड हाँ चाइल्ड, हाँ चाइल्ड। HTML के दो चाइल्ड कौन कौन से हैं, एक बॉडी चाइल्ड है, ठीक है, और कौन सा है, ये हेड। एक हमारा हेड चाइल्ड, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, हेड। अब ये इस बॉडी नाम का जो हमारा एक एलिमेंट है, बेसिकली इसके भी कई सारे इसके पार्ट हैं, चाइल्ड है, इसके सिबलिंग हो सकते हैं, इसका सिबलिंग क्या है, हेड है, क्या है, हेड बॉडी, का और सिबलिंग ही था, सिबलिंग है, हाँ। समझ पा रहा है, सिबलिंग समझ में क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों किसके चाइल्ड हैं, HTML के, नहीं, इन HTML के। दोनों के कॉमन पेरेंट कौन है, HTML। तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, सिबलिंग का रिलेशन, सिबलिंग का। ठीक है, तो ये याद रखिए। अब अगर जो इसके अंडर आ रहे हैं वो, उनके साथ इसका क्या रिलेशन होगा, चाइल्ड का होगा, ठीक है, क्लियर। तो बॉडी के अंदर हमने क्या क्या बनाया, चलो ये सारे डिव था एलिमेंट हैं, एक, एलिमेंट होगा, था, और URL। एट्रीब्यूट होगा, तो हमने क्या क्या बनाया बताओ, एक डिव इसके है, अंदर। बॉडी के और एक अंदर। H1 है, और एक H2 है, और URL है। तो बेसिकली बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिबलिंग हमने बना रखा है, क्यों, हाँ नहीं, तो हाँ सिबलिंग में हमने क्या बनाया, पहले हमने एक बनाया है H1, सॉरी, डिव है, पहले डिव। बॉडी के अंदर हमने क्या बनाया था, ड्यू बनाया है, नहीं, ड्यू टैग बना दे। ड्यू ड्यू बनाया टैग, है, और यस ड्यू सर। के अंदर वो सारी चीजें की हैं, तो अब ये ड्यू के अंदर आ उसके गया, अंदर ठीक है, H1 ऐसे है। स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब हम ट्रेवर्ज करेंगे, ट्रेवर्जन लगाएंगे, तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप भी जाना चाहे तो हम पार्टिकुलर एलिमेंट तक जा सकते हैं, ठीक है, वैसे भी हम लोग मेथड का यूज करके डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, बट ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ड्यू के अंदर हमने क्या बनाया है, एक H1 बनाया है, ठीक H1 है, H2 H1 का ही सिबलिंग हमने क्या बनाया है, क्योंकि सेम लेवल पे H2 बनाया है, और H2 के ही लेवल पे हमने क्या बनाया है, एक URL। यूएल बनाया था, नहीं, और फिर इस यूएल के अंदर हमने क्या बनाया, इस यूएल के अंदर हमारा क्या है, कि बहुत चाइल्ड। सारे एल आई लिस्ट, लिस्ट लिस्ट है। एलिमेंट थे, ठीक है, तो इसके भी यस बना सर। लें हम, हेड, वैसे हेड का भी स्ट्रक्चर आप बना ही लेंगे, ठीक है, हम बॉडी वाला एक कर रहे हैं, और वैसे ही सेम जैसे यहाँ पे हमने देखे, ये किस बेस पे हम बना रहे हैं, जो हमने कोड लिखा उसके बेस पे ही बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यूएल के अंदर हमने क्या किया है, चार हमारा क्या है, और 4 LI है, और ये उन सब क्या है, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है उनका, सिबलिंग। सिबलिंग का, तो मतलब सेम लेवल पे होंगे वो, तो एक LI1, ठीक है, LI, और दूसरा LI, थर्ड LI, तीसरा है, चौथा है। और ये फोर्थ LI, ठीक है। तो अभी हम ना जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक एलिमेंट के लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, बट मैंने क्या बोला था कि टेक्स्ट को भी हम एक नोड की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, एलिमेंट के अंदर होता है, नहीं, और उसी तरीके से जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, एक एलिमेंट के पार्ट होते हैं, नहीं, ओपन टैग जो होता है उसमें हम एट्रीब्यूट को डिक्लेयर करते हैं, क्लियर, तो वो सारी चीजें होती है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मोटा मोटा देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है उनका एक स्ट्रक्चर बना है, तो बना दिए, इतने ही सारे एलिमेंट हमने यूज किया है, कि और भी कोई एलिमेंट यूज किया है, नहीं, और नहीं। नहीं किया है, किया है भाई, क्या अगर था, देखोगे, प्रोजेक्ट ठीक है। स्क्रिप्ट भी तो एक एलिमेंट ही है, नहीं है, मैंने लोग ना इसको ना सोच लेते हैं वो जावा स्क्रिप्ट, नहीं भाई, जो स्क्रिप्ट टैग हमने यूज किया वो HTML का पार्ट है, वो HTML का एक एलिमेंट है, जो कि हमें जावा जैसी फाइल को ऐड करने के लिए एक ऑप्शन देता है, तो हमने यूएल के नीचे क्या किया है, स्क्रिप्ट नहीं बनाया है, हाँ बनाया। ठीक है, अब जिसमें हमने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट कनेक्ट किया है, तो ये बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो ड्यू के अंदर क्या है, चार एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, H1 H2 यूएल और ये स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट नाम का, फिर यूएल के अंदर भी 4 LI एलिमेंट है, ठीक है, तो ये तो एलिमेंट के लेवल पे हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया डॉम एलिमेंट, बट हमने क्या बताया कि जो हमारे टेक्स्ट नोड होते हैं वो भी हमारे क्या है, एक नोड ही है, उनके साथ भी हमें मेथड का हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट कर लें। यस। तो H1 के अंदर क्या है, सिंपल, एक H1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H1 को कैसे, कोड याद है वो,
बार बार मुझे दिखाना पड़ेगा, चलो एक मिनट। अब देखिए, अब H1 हमने जो हेड बॉडी में बनाया है, तो चलो चंद्रशेखर जी आप लोग बताना, ठीक है। जो इसमें अगर H1 के अंदर के सारे एलिमेंट को अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर देना है, तो इसमें लिस्ट क्या है, H1 का एक कंटेंट ही तो है, क्यों क्यों यस चंद्रशेखर जी, सही बात है। यस सर। वैसे हमने H1 को क्या दिया है, आईडी भी दिया है, और आईडी भी क्या है, वन टाइप का एक नोड है। तो आईडी और लिस्ट को दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों पार्ट किसके हैं, H1 के हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कौन बताएगा। क्योंकि अभी ये एलिमेंट आपको दिख रहा है ना, H1 हमने तो लिख दिया, H1 एलिमेंट तुमने बना दिया था कि जो कि ड्यू के अंदर है, वो मैंने दिखा दिया। अब H1 के अंदर जो ये सारी चीजें हैं ना, एट्रीब्यूट और ये सारे हैं, इनको भी हमें शो करना है, क्योंकि ये भी एक क्या है, एक नोड ही है, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बताएगा कोई। आईडी के अंदर क्योंकि होगा सर। आईडी को हम बोल तो रहे हैं, ये एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट नाम करके लिख देंगे, ठीक है। तो हाँ, कैसे लिखेंगे वो मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना होगा, कैसे एलिमेंट करना के है। नीचे एच मतलब H1 के नीचे होगा ना, H1 के चाइल्ड होगा वो। H1 के सेम लेवल पे होगा ना एट्रीब्यूट। एच एच वन H1 का के सेम लेवल पे क्यों, सेम लेवल पे क्यों होगा भाई, ये बताओ। सर क्योंकि हम लोग उसी को डिफाइन कर रहे हैं ना कि किस तरह से हम लोग H1 को पहचानेंगे। तो इसका हाँ। ना चाइल्ड है ना सिबलिंग है। पार्ट तो लेकिन H1 का ही है ना, हाँ, हाँ इसीलिए इसीलिए कह रहा हूँ सेम लेवल पे। सेम लेवल पे। यस सर। ओके, और चलो कोई बताए, क्या क्या करना चाहिए, ये जो आईडी एट्रीब्यूट और लिस्ट है, इसको किस लेवल पे रखना चाहिए, H1 के अंडर रखना चाहिए कि H1 के लेवल पे करना चाहिए, क्यों। सर एट्रीब्यूट तो H1 सेम लेवल पे होगा और लिस्ट जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। ओके, सेम लेवल पे ही होगा। सेम लेवल पे ही होगा, ओके। और सेम कोई लेवल पर ही बताए, होगा, सेम लेवल। सेम लेवल, सब लोग सब बोल क्या बोल रहे हैं, फिर तो आप हमें हमसे बहस कर लोगे अभी आप लोग, यार करना मत लेकिन, ठीक है। यस सर। मैंने क्या बोला था, कि देखो, H1 जो है, ठीक है, हम्म। सिबलिंग हम किसको बोलते हैं, जस्ट लाइक कि जो इसके लेवल पे उसके जो पार्ट है वो सिबलिंग कैसे हो सकता है, जस्ट लाइक अगर मेरा कोई भी पार्ट होगा, मेरा जो पार्ट हो, तो वो मेरे अंडर ही तो होगा ना, मेरा पार्ट जस्ट लाइक मेरी पूरा बॉडी है, नहीं। अब इसमें अगर मैं कोई हाथ ले रहा हूँ, है मेरे बॉडी के साथ ही, लेकिन ये पार्ट है ना। मतलब वो चाइल्ड तो नहीं होगा ना। यस क्यों चाइल्ड नहीं तो होगा ये बताओ, फिर ये लिस्ट क्यों हो जाएगा फिर चाइल्ड, अगर आप लिस्ट का H1 का पार्ट नहीं है, हाँ, लिस्ट H1 लिस्ट जो एलिमेंट का है, भी तो पार्ट ही है ना, चाइल्ड भी लिस्ट तो। जो है वो तो यस चाइल्ड है सर। H1 का। नहीं, आप पार्ट के बेस पे अगर सिबलिंग बना रहे हो, तो ये कंटेंट भी तो एलिमेंट का ही पार्ट होता है, फिर तो उसको भी सिबलिंग बना दो। अगर आप पार्ट के बेस पे बोल रहे हो कि आईडी पार्ट है H1 का, उसके बेस पे आप सिबलिंग बना रहे हो, तो लिस्ट जो नहीं नहीं सर। कंटेंट। नहीं नहीं, सर जैसे आईडी को हम पार्ट नहीं बोल रहे हैं, तो जिससे हम लोग पहचानेंगे कैसे कि उसमें H1 है ये। तो एक जैसे तरह से H1 को हम लोग ने दूसरा नाम ही दे दिया है ना कि आईडी कह के। हाँ नहीं नहीं, तो क्या H1 की इसलिए मैंने पहचान बोला। H1 से भी सेलेक्ट ही नहीं होगा। हाँ, नहीं नहीं हो होगा। जाएगा सर, नेम उससे भी सेलेक्ट हाँ होगा, करते हैं तुरंत एट्रीब्यूट हो से भी जाएगा। होगा, तो क्योंकि दोनों से ही बिल्कुल। हो सकता है, तो इसीलिए सेम लेवल पे होगा शायद, मुझे तो यस यही लगता है। मुझे भी। चलिए, इसीलिए मैं बनवा रहा हूँ ताकि ना थोड़ा डिबेट डिबेट कर लो, तो फिर आप लोगों को सही है, ठीक है। अगर चलो मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ना कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक मेथड सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डॉक्यूमेंट के अंदर है, ठीक है, अभी हम्म। हमने देख लिया डॉक्यूमेंट के हम्म। क्या अंदर है, डॉक्यूमेंट हम्म। हमने लिखा, क्योंकि हाँ। डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो डॉक्यूमेंट हमने लिख दिया। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, HTML है, हाँ। नहीं। हाँ, यस तो सर। एलिमेंट HTML को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट और गेट यस एलिमेंट सर। बाय आईडी। कर सकते हैं, तो अगर हाँ। हम चाहें तो आगे HTML को हमने सेलेक्ट करके फिर उसके बॉडी पे जाए, अदरवाइज क्या है कि बॉडी भी डॉक्यूमेंट के अंदर है, तो हम्म। डायरेक्टली हम बॉडी को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चेनिंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम क्या हम्म। किया, हमने बॉडी को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम्म। बॉडी भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब हम्म। इसके अंदर के सारे प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करने के फिर इसमें डॉट मेथड लगा दूंगा, लगा दिया हम्म। हमने, ठीक है। हम्म। अब बॉडी के अंदर
कौन सा एलिमेंट है ये? कहाँ पे हमने हेडिंग किया था? हेडिंग किस लेवल पे हमने किया था? बॉडी के अंदर ड्यू है? हाँ। नहीं, तो हम्म ड्यू क्या है? पहला चाइल्ड है, नहीं? हम्म ठीक है, फर्स्ट लेवल पे ही होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट। हम्म तो अगर करके देखें फर्स्ट एलिमेंट पे सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट। चलिए, तो हम क्या लिखते हैं, पहला एलिमेंट है ये, फर्स्ट एलिमेंट लिखे। तो ये फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हम लोग? फर्स्ट चाइल्ड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट चाइल्ड हमें एक नोड लिस्ट देके फर्स्ट चाइल्ड जो हमारा वो भी नोड ही देता है, बस इसमें कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड दोनों में से कोई एक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने फर्स्ट चाइल्ड किया तो क्या आ रहा है बॉडी के अंदर? ये टेक्स्ट फर्स्ट चाइल्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आया? ठीक है, चलो एक काम करते हैं हम लोग, क्या हम ना बॉडी के अंदर फर्स्ट चाइल्ड बेसिकली क्या है ना, कि स्पेस भी ना एक तरीके का नोड होता है इसमें, ठीक है। तो जो टेक्स्ट है ना वो बेसिकली एक एम्प्टी स्पेस है, इसलिए वो ना टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दे रहा है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा तो आपको देख सकते हो ना, अगर मैं जो मैंने लिखा था फर्स्ट चाइल्ड, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि ये जो हमारा लीव्स को बॉडी है, सिलेक्ट कर लेगा। बॉडी के बाद जो हमने लिखा है तो स्पेस दिया है ना, तो स्पेस को ना हम बेसिकली ये एक्सप्लोरर में नहीं, जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का जो ब्राउजर उसमें नहीं होता है, बट बाकी सारे ब्राउजर में टेक्स्ट को भी ना वो ब्राउजर काउंट कर देता है, ठीक है, एक टाइप का नोड बना देता है। तो ये बेसिकली क्या है, एम्प्टी नोड है। अगर मैं इसको लिख के इसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसमें कितने स्पेसेज हैं ये सब भी हम क्या कर सकते हैं। अगर मैं ये लिख के अगर मैं इसको इंटर करूँ तो ये देखिए टेक्स्ट नाम का एक नोड है, इसके अंदर देखो क्या है, देखोगे तो सेलेक्ट नोड है हमारा, एम्प्टी नोड है। देखो डेटा क्या है इसमें, स्पेस नाम का स्पेस बना हुआ है, नहीं? Yes. और ये कितने स्पेस है उसकी भी लेंथ भी हम काउंट करें, 5 स्पेस हमने दिया है, नहीं? तो वो क्या है, वो एक तरीके से उसको सेलेक्ट कर दिया। अब इसी बेस पे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो जैसे नहीं मैंने इसका क्या दिख रहा है, ये जो चाइल्ड नोड्स नाम करके एक मेथड दिख रहा है, इसमें क्या होगा, जितने भी चाइल्ड में होंगे उस तरह का हमें सारे चाइल्ड मिल जाएंगे। मतलब क्या कि बॉडी के साथ अगर मैं चाहूँ तो यही मेथड बॉडी के साथ भी होगा, चाइल्ड नोड नाम करके कुछ। तो अगर मैं यहाँ पे सेम मेथड लिखूँ, क्या लिखूँ, ये बॉडी, बट फर्स्ट चाइल्ड हमें क्या कर रहा है, फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे अगर हमने क्या भी क्या देखा था, हम लोगों ने कौन सा नोड देखा था, कौन सा मेथड था वो? क्यों? अरे नोड्स के लिए था ना, क्यों बताओ भाई? अभी जस्ट अभी जो दिखाया था इसमें ये एक मेथड नहीं है, क्या है, चाइल्ड नोड्स, नहीं? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Yes. इस पार्टिकुलर इसके अंदर जितने भी चाइल्ड नोड्स होंगे सब कुछ शो करेगा। तो बॉडी के अंदर कितने चाइल्ड है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं चाइल्ड नोड, अभी घबराइएगा मत, ये इसलिए बोला इसके ना हम लोग एक एक करके स्टेप करेंगे, बट अभी क्योंकि आप डॉम ट्री बना रहे हैं, आप लोग बहस करते हैं, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसके सारे चाइल्ड नोड्स को हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो चाइल्ड नोड्स जो भी है देखो क्या है, कितने नोड्स दिख गए इसमें? 9। 9, नहीं? तो आप देखो क्या है कि अगर मुझे पहला स्पेस वाला एक नोड हो गया, टेक्स्ट नोड, ठीक है, जो स्पेसेस का। दूसरे नंबर पे आ रहा है कौन सा, ड्यू, नहीं? और ये किस टाइप का डेटा आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एक एरे में तो आ रहा है सब कुछ, हाँ नहीं? तो हाँ अगर मुझे इस ड्यू को पहचानना, इस ड्यू पे पहुंचना है, तो मैं कैसे कर सकते हैं, इस एरे के डेटा को कैसे एक्सेस कर सकते हाँ इंडेक्स से। हैं? इंडेक्स नंबर डाल सकते हैं ब्रैकेट में, हाँ नहीं? क्यों? हाँ इसके हाँ आगे अगर मैं लिख दूं, अगर ये क्या लिखना होगा, हमें दूसरे नंबर पे था तो 1 लिखना हाँ होगा। हाँ देखो क्या Yes. सेलेक्ट हो गया, ड्यू के अंदर ड्यू। पेजेस हाँ ड्यू सेलेक्ट हो गया। अब इस ड्यू भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। अगर मैं हाँ इंटर करके दिखाऊंगा तो ये भी ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर भी बहुत सारे चाइल्ड नोड बने होंगे, नहीं? उसी में से एक है क्या है हमारा, HTML है, हाँ Yes. मतलब H1 है, हाँ ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर मैं डॉट लगाऊं इसके आगे, ठीक है, और फिर से हम क्या करूँ, यही चाइल्ड नोट करके फिर से लिख सकता है, क्योंकि इसके साथ भी तो मिलेगा, ठीक है। अरे परेशान मत होइएगा कोई लोग, ठीक है, बस अभी के लिए है, ऐसा हम लोग कुछ करने वाले नहीं। अब इसके अंदर देखो कितने नोड मिल रहे हैं, 7 नोड। पहले वाले में बॉडी के साथ कितने थे, 9, क्योंकि वो 9। हमारा जो टेक्स्ट वाला भी था और प्लस वो डी वाला। अब इसके अंदर 7 है। अब इसके अंदर क्या है, H1 हमें पे जाना है, H1 पे, H1 को तो सेलेक्ट करना है। क्या करना होगा, फिर से वही मेथड लगा दे, क्योंकि एरे में डेटा है ये, हाँ दूसरे एलिमेंट को सेलेक्ट करना है।
तो हमने क्या किया, फिर से 1 लिख सकते हैं, वन। और फिर उसके यस। बाद फिर से अगर मैं डॉट लगाऊं, नहीं, क्योंकि अब हमारा एक सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें फिर से देखना है कि इसके अंदर कितने पार्ट है, नहीं। तो अगर अब मैं देखूं, तो देखो क्या कर, फिर से मैं अगर क्या लगाऊं, डॉट लगा के फिर से क्या कर डॉट। दूं, मैं चाइल्ड नोड लिख दूं, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या दिख रहा है कि इसके अंदर सिर्फ क्या है, उसका पार्ट कौन सा है, टेक्स्ट, टेक्स्ट। ठीक है। नोड अगर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो अब इसके अंदर देखो क्या है कि कौन कौन, इसकी लेंथ कितनी दिखा रही है, टेक्स्ट, सिर्फ इसके अंदर एक टेक्स्ट नाम का है, H1 के अंदर जो है सिर्फ H1 है, ठीक है। नोड लिस्ट में देखेंगे तो नोड लिस्ट में सारे मेथड, ये सारे मेथड में हम लोग पढ़ेंगे, इसको जाने दो। लेंथ क्यों ये 1 क्यों दिखा रहा है, एक ही आइटम है इसीलिए। एक ही आइटम है इसीलिए, नहीं। आइटम कौन सा है ये H1, ये कौन सा आइटम है ये, टेक्स्ट जो लिखा हुआ था वो। इसकी वैल्यू क्या गेट कर सकते हैं हम लोग, हाँ, ये कौन सा आइटम है, क्या कैसे पता करेंगे कौन सा आइटम है, अगर इसको देखना हो तो देख सकते हैं, वही ये ब्रैकेट टेक्स्ट तो लगा। है, क्या करना होगा, वही ब्रैकेट एरे लगा के के जीरो। एरे के अंदर है ये, हम्म तो क्या करना होगा बताओ, ब्रैकेट लगा के अगर जीरो कर दो। इंडेक्स से लेंगे क्या सर? क्यों मैंने बोला तो बताओ, तो और लोग बहुत एरे पढ़ लिए हो ना, एरे के बारे में तो हमने पढ़ा ही, तो अब बेसिक लगा रहे, इंडेक्स नंबर के साथ हम करें कि एक डेटा आ रहा है, अब इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या मेथड लगे, क्यों करण प्रताप जी क्या करना होगा, हेलो, क्यों भाई ज्यादा बड़ा कुछ कर दिया क्या हमने, क्यों, कुछ भी हो बात किया करो यार, लाइव लाइव अरे क्लास चल रहा कोई है। और बोले क्योंकि ना फिर आप लोगों को ना दिक्कत हो जाएगी, अगर नहीं आप समझ के पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपके साथ ना हमेशा ये दिक्कत आएगी कि फिर, क्योंकि मैंने इसे बोला कि यहाँ पे इतने सारे मेथड है, तरीका कुछ भी हम अपना सकते हैं, नहीं। तो जैसे मैंने क्या, ऐसा कुछ कोड नहीं करना, लेकिन ये भी एक तरीका है ट्रेवर्जन का, हम कर पा रहे हैं, नहीं। क्यों ललिता जी, क्यों ललिता जी, क्या प्रॉब्लम है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है, पता नहीं, डर रहे हैं शायद सब। क्यों चिराग जी बोलोगे आप कि नहीं यस बोलोगे, सर, यस सर। बोल पाओ, क्या करना होगा, यस सर। सर वो मैं ठीक बाहर ठीक गई ही थी नहीं थोड़ा। क्या, क्यों, नहीं, मैंने सुन लिया था आवाज, और वो सब भी सुन लिया था, पर मैं बाहर गई थी, मैं बाहर कुछ देखने। बाहर अच्छा देखने गए थे, अभय जी बताओ भाई, आप तो बोलते हो ना, बताओ भाई क्या करना होगा, तो अभी फिर से बैक चले हम लोग, हमें बस यही तो देखना था कि H1 के हम्म। अंदर क्या मिल रहा है, क्या वो एट्रीब्यूट भी मिल रहा है, कि सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा है, यही तो जानना था, जो अंदर होगा वो यस क्या होगा, सर। उसका चाइल्ड होगा, अदरवाइज वो पार्ट है तो हम्म। उसको हम सिबलिंग बना देंगे एट्रीब्यूट को, यही तो हमें प्रूव करना था, हाँ। कि कंफ्यूजन आप लोग अभी गेस हाँ। कर रहे थे, अब गेस आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि H1 के अंदर जो पार्ट है उसका जो चाइल्ड दूसरी नोट है, चाइल्ड है, वो सिर्फ क्या है, एक टेक्स्ट है, तो अगर मैं इसको भी अगर एक्सेस करना चाहूँ, तो इसके आगे कौन सा बस ये ब्रैकेट के अंदर जीरो तो लिखना होगा, इंडेक्स। हाँ सर। इंडेक्स नंबर ही, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ना, तो हम्म। पहले एलिमेंट का हाँ। इंडेक्स नंबर क्या होगा, जीरो ही तो होगा। जीरो। क्यों कह रहे कि इंडेक्सिंग तो जीरो अगर से मैं इस स्टार्ट होती लाइन है। पे अगर मैं चाहूँ तो इसी लाइन को फिर से दोबारा लिखा, और इसमें हम क्या कर दिया, इंडेक्स नंबर हमने क्या कर दिया, जीरो लिख दिया हमने, तो देखो हम्म। क्या क्या होगा, मैंने टेक्स्ट ये मिल गया हमें, अब ये टेक्स्ट की अगर देखा तो टेक्स्ट की वैल्यू क्या है, देखो आ रहा है, क्या आ रहा है, आ गया, क्यों, हेलो, यस सर। समझ में आया। यस तो सर। बेसिकली क्या है कि H1 के अंदर क्या है, हाँ। ये लिस्ट नाम की वैल्यू है, यही तो है, अगर कोड को अभी हम लोग देखें, तो कोड में अगर हम लोगों ने जो किया है एलिमेंट वाला, देखो क्या है, H1 के अंदर अगर जाए तो यही लिस्ट ही तो लिखा हुआ है, टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, लिस्ट ही तो है, यस। क्यों, यस यस सर। सर। देखो क्या है, अभी लोग आप यस लोग क्या सर। यूज कर रहे थे, नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो सारी चीजें हमने उसका यूज नहीं है, फिर भी हम यहाँ तक पहुंच गए, अगर पहुंच गए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक एरे का जो हाँ। मेथड है, हम वही सेम मेथड यूज करके, क्यों, अगर हम मान लीजिए मुझे इस लिस्ट की जगह पे कुछ और लिखना होगा तो क्या कर सकते हैं, एरे मेथड लगाओ, कैसे क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे कुछ और असाइन कर सकते हैं,
इक्वल देके यही तो हम कर रहे थे। एक हाँ एरे है, अब इसको अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इक्वल यहाँ पे कर दूं, इक्वल क्या कर दूं, इक्वल करके कोई वैल्यू असाइन कर दूं। अभी लिस्ट है ये, अगर इसके अंदर मैं मान लो कुछ और लिख दूं, मैं जस्ट लाइक लाइव लिख दूं, ठीक, तो अब लिस्ट क्या बदल जाएगी, लाइव हो जाएगा। अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, देखो अब लाइव आ गया। अगर अब मैं फिर से अगर मैं ये कोड चलाऊं ऊपर वाला, कौन सा वाला, ये जीरो इंडेक्स पे, तो पहले टेक्स्ट क्या दिख रहा था, ये लिस्ट। अब अगर मैं देखूंगा तो क्या दिख रहा है, अच्छा मैं इस कोड फिर से आ गया, तो ये चेंज हो गया। मैंने इसको हम स्टोर करके मैनिपुलेट करवा सकते हैं, क्योंकि हमने जस्ट लाइक ही एक एरे की तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसको हम क्या कर सकते हैं, असाइन भी करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये सारे जो हमने अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेविगेशन कर रहे हैं। तो ये नेविगेशन ये बेसिकली हम क्या करें, ट्रेवर्जन इसको बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नेम के थ्रू हम ट्रेवर्स करें, बट मेथड के थ्रू हम बड़ा इजीली कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि ये जो हमारे H1 का पार्ट है वो क्या है, वो बेसिकली सिर्फ किसको हम बोलेंगे, H1 के अंदर क्या आ रहा है, बस एक टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट एलिमेंट ही तो आ रहा है जो लिस्ट है, क्यों। और जो एट्रीब्यूट है वो रियली में क्या है, इसके सिबलिंग की तरह काम करेगा, जस्ट लाइक इसके लेबल पे, ठीक है। सही, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एट्रीब्यूट का नाम भी लिख सकते हैं। चलो अभी मैं एट्रीब्यूट ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी एट्रीब्यूट होंगे वो क्या है, कि इसके लेबल पे है, नहीं। तो अगर हमें इसको करना होगा तो चाइल्ड नोड के थ्रू नहीं, बल्कि सिबलिंग नाम का कुछ होगा मेथड, उसके साथ हम इसको उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो H1 का स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया, समझ में आया आप लोगों को, नहीं ये समझ में आया। ये जो मैंने अभी लिखा कि H1 के लेबल पे क्या है, सेम लेबल पे क्या है, एट्रीब्यूट है, बट उसके अंडर अंडर क्या था, हमारा टेक्स्ट था, जिसमें हमने क्या लिखा था, लिस्ट। हेलो, समझ में आया कि नहीं आया, ये बात ये बताओ। यस सर, आ गई। ठीक है, तो एक ना, अब हम लोग एलआई के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उस स्ट्रक्चर को देख के बताइए, उसका बस एक डॉम ट्री बनवा दीजिएगा। देन उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या बनाया है, एक डॉम ट्री हमारा क्या है, अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, अगर आप देख के बताइए कौन सा, लिस्ट नंबर, कौन सा, लिस्ट वाला ना। किसी में मैंने सब पार्ट भी बनाया है, देखता हूँ मैं किसमें है। लाइए, एक ही ये सब में। हाँ ठीक है, जो हमारा लिस्ट नंबर 1 है, इसमें देखो क्या है, हमने लिस्ट के अंदर हमने क्या किया है, एक फील्ड नाम करके टेक्स्ट भी लिखा है, प्लस एक हमने क्या है, एक चाइल्ड एलिमेंट भी बना दिया ईएम नाम का, क्योंकि ईएम क्या है, एक एलिमेंट है, एचटीएमएल का एलिमेंट है, ठीक है। वो बट वो किसके अंदर है, एलआई नाम के एलिमेंट के अंदर। इसका कैसे डॉम ट्री बनाएंगे, कैसे डॉम ट्री में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, एलआई मतलब लिस्ट नंबर 1 को, बताओ। क्यों अखिल जी बताओगे कुछ, कैसे अभी अभी तो जस्ट लाइक, जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो भी पूछ लीजिएगा आप लोग हैं, फिर यहाँ पे मत कंफ्यूजन। जो भी हमने देखा है H1 को हमने कैसे बना लिया था, H1 के अंदर जो मतलब ये ब्रैकेट कर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में जो कंटेंट था वो टेक्स्ट था बेसिकली। अब लेकिन ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के बीच में यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट तो है ही, फिग नाम, ठीक है। बट फ्रेज नाम का जो कंटेंट है वो क्या है, एक दूसरे एलिमेंट के अंदर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कुछ समझ में आ रहा है, अगर डॉम पे अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। सर यूएल के अंदर एलआई हो जाएगा, एलआई के अंदर ईएम हो हाँ जाएगा, वो तो एलिमेंट। हमने एलआई तो बना दिया ना, यूएल के अंदर एलआई तो बना दिया हमने। अब इसके अंदर वाला में बनाना है सारी चीजें, तो क्या करना होगा, कैसे। चलो मैं इसको ना लिख भी दे रहा हूँ उसी कोड को एग्जैक्टली। तो हमने क्या लिखा है, एलआई लिखा है, ईएम। ठीक है। हाँ बोलिए, तो जिसको बोलना है बोलते भी रहे, नहीं बाकी लोग। हमने क्या किया है, एलआई लिखा है, एलआई है, उसके एलआई के अंदर हमारा इस पे कुछ हमने एक आईडी भी लगा दिया। आईडी क्या है हमारा, 4 नाम करके एक आईडी है, ठीक है। 4 नहीं सॉरी 1 फर्स्ट करके, सही 1 ही है ना, 1 लिखा है, चलो फर्स्ट 1 कुछ भी हो, ठीक है। एक आईडी है,
देन हमारा ये क्लोज हो गया। फिर इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक ईएम नाम का भी एक बना दिया है एलिमेंट, नहीं, और उसके अंदर हमने मतलब एक टेक्स्ट लिख दिया, जो भी लिखा याद नहीं आ रहा मेरे को, तो एक वो टेक्स्ट है, ठीक है। और फिर इसको हमने क्या किया, इस ईएम को क्लोज कर दिया है। फिर इसी लेवल पे फिर हमने यहाँ पे फिग नाम करके हमने एक टेक्स्ट लिख दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, एलआई को क्लोज किया है। अब इसी को हमें ना इस यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो कोई भी बताए, बोलो, जिसको भी बोलना है बोलो। एलाई के नीचे एलिमेंट हो जाएगा चाइल्ड हाँ, उसका। एलआई के नीचे क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट होगा, ईएम, एलिमेंट, यस। ठीक है। ईएम हमने बना दिया, क्योंकि जस्ट लाइक उसी का पार्ट चाइल्ड है, क्योंकि आपको दिख रहा है सीधे सीधे ना, इसके चाइल्ड ही तो है ईएम, तो ईएम को हमने बना दिया, ठीक है। ईएम नाम का जो एलिमेंट है वो एक हो गया। और क्या करना होगा हमें, ठीक है, पार्ट हमने टेक्स्ट दिखा। लोड हो जाएगी ये फिग क्या होगा, इसके फिग नीचे। फिग को कहाँ पे दिखाएंगे, फिग फिग इसमें उसके क्या है, इतना तो मैंने बताया यार, अभी स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, इतना दिमाग नहीं काम कर रहा। फिग का लेबल क्या है, किसके लेवल पे है, लिस्ट के नहीं भाई, लिस्ट के अंडर है ये, लेवल लिस्ट पे के कहाँ। ईएम के ईएम के बराबर ही तो है, ईएम ये ईएम के, पूरा, हाँ इसको सर। हम क्या एक तरीके से बोल सकते हैं ना, कंटेंट, हम्म। एलआई का कंटेंट ही है, तो क्यों, तो ये जो हाँ सर, ये ईएम है दोनों उसके ईएम। बराबर पे ही तो ये फिग है। तो अगर देखा जाए तो हाँ, इसका सिबलिंग ही तो दोनों एक बनेगा ना ये फिग, चाहिए। क्यों, यस सर। फिग ये जो हाँ है सर, अब ये आया समझ। सिबलिंग ही तो बनेगा। बट ये क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। बट और हम्म। ईएम के अंदर का जो टेक्स्ट है वो क्या होगा, इसका इसका चाइल्ड बन जाएगा, नहीं, जो भी टेक्स्ट हाँ। होगा, यही तो होगा, यही तो यस स्ट्रक्चर सर, बनेगा, कि ईएम कोई का दूसरा चाइल्ड हो बनेगा। जाएगा और ये इसके लेवल पे हो जाएगा सर, जो फिग है ना वो। हाँ, समझ में आया कि नहीं, ये जो मैंने अभी लिखा, आ गया सर। ये आपको समझ में आया, हाँ, आ गया। जो ईएम का तो चाइल्ड है वो टेक्स्ट है, और जो ईएम और ये फिग है, ये दोनों एक लेवल पे। एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट उसी का चाइल्ड। हाँ, सिबलिंग। एट्रीब्यूट क्या, किसका चाइल्ड होगा, जो फिगर। लिस्ट के लेवल पे होगा ना, तो वो इनके लेवल पे नहीं होगा, वो जो इसका जो हाँ, हमारा ये आईडी, वो किस लेवल लिस्ट पे के आएगा, लेवल यहाँ पे पे होगा। होगा, यहाँ लिस्ट पे के आएगा लेवल ना पे आईडी, आईडी। ठीक है, हाँ सर, आ गया नहीं समझ समझ में में। आया, इनके यस लेवल आ पे सर। गया। नहीं है वो, किसके लेवल पे, ये एलआई का पार्ट है ना, ईएम और फिर का हम्म। पार्ट थोड़ा नहीं है, हाँ। क्लियर। तो अब यहाँ पे यस ना हमें बेसिकली कुछ टर्म समझने हैं, इसलिए मैंने ये डॉम ट्री बनाया है, ताकि ना अब वो टर्म जब मैं लिखता जाऊँ तो आपको ना समझ में आएगा, अच्छा मैं ये टर्म क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, नाम बेसिकली, ठीक है। चलो, तो एक नाम देते हैं, समझिएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ, तो एलआई के लिए यूएल क्या है, एलआई पेरेंट। जो है ये पेरेंट बेसिकली होगा। यूएल के अंडर है, तो इसको हम पेरेंट बोल सकते हैं, यस यस सर। सर। बोल सकते हैं ना। तो यस पहला सर। चीज कि अगर हम किसी ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया, और उसके एलिमेंट के ऊपर जिसके अंडर है उसको सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट नाम करके, पेरेंट ही होगा वो उसका, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरेंट। अब ये जैसे मैं पेरेंट लिखूंगा एलआई को सेलेक्ट करने के बाद, तो यूएल को अपने आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, तो पेरेंट इसको बोलेंगे, पेरेंट कौन है, एलआई का पेरेंट कौन है, ये, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि एलआई किसके अंडर है, यूएल के अंदर, ठीक है। हेलो, जस्ट लाइक अपने लाइफ में हाँ रिलेट करिए, सर। ठीक है, कि आप यस पापा सर। सुबह तो पापा आपके पेरेंट हैं, आप उनके चाइल्ड नहीं, और एलआई क्या है, यूएल का क्या हो जाएगा, चाइल्ड हो जाएगा, बोल सकते हैं ना। चाइल्ड। यस सर। तो दूसरा वर्ड हमने क्या देखा, चाइल्ड, चाइल्ड किसको हम बोल रहे हैं, जो किस एलिमेंट के एलाई। अंदर है, ठीक है। तो जो एलिमेंट किसी एलिमेंट के अंदर है, अंदर वाले को हम क्या बोल रहे हैं, चाइल्ड बोल रहे हैं, और जो जिसके अंदर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरेंट बोल रहे हैं, ठीक है। पेरेंट। तो पेरेंट हमने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किसको बोल दिया, ये आप, ये एक एग्जाम्पल है, जस्ट लाइक ये तो कहीं पे भी ये बन सकता है ना स्ट्रक्चर। तो जो हम यूएल लिस्ट से शुरू कर रहे हैं, बट यहाँ भी हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे एचटीएमएल बॉडी का क्या है, क्यों आदित्य जी,
चाइल्ड। पेरेंट। क्या पेरेंट है? है और ये चाइल्ड है। पेरेंट है ना, सिंपल। यस। कि बॉडी का पेरेंट कौन है? HTML। HTML का चाइल्ड कौन कौन सा है? बॉडी और हेड है, बॉडी नहीं? और हेड है तो दोनों। समझ में आ रहा है ना, पेरेंट हम किसको बोल रहे थे, बट अभी हम एग्जाम्पल यस। एक ही लेवल पे ले रहे हैं, यूएल को समझ के, नहीं यूएल इसको समझ के हम ले रहे हैं। तो हम यूर यूएल को क्या बोल पेरेंट। दिया हमने? पेरेंट बोल दिया, और चाइल्ड किसको पेरेंट हमने बोल दिया? और एलआई को बोल एल दिया, आई ठीक है। है। एल आई। अब एआई की सिबलिंग अगर मैं बात करूं, सिबलिंग किसको बोलते हैं? जो सेम लेवल, नहीं, जिसका हाँ पेरेंट क्या हो, तो सेम आईडी हो, हो जाएगी। नहीं, यूएल। पेरेंट सेम हो लेकिन लेवल उनका दोनों का रैंक बराबर हो, तो हाँ इसका सिबलिंग कौन होगा? आईडी। 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 नहीं, ये हाँ आईडी क्या हो आईडी जाएगा? एक सिबलिंग। तो एक टर्म सिबलिंग। हमने और यहाँ पे देखा, क्या है? सिबलिंग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो यस सर। सिबलिंग, यहाँ पे हमने क्या किया, ये नाम मत याद रखिएगा, आईडी आईडी, बस ये टर्म याद आईडी। रखिएगा कि पेरेंट हाँ में बोल रहा हूँ। तो ये बेसिकली इससे ना हमें मेथड मिल जाता है, प्रॉपर्टी मिल जाता है, तो पेरेंट करके ना टारगेट कर सकते हैं। तो इसलिए ना ये वर्ड याद रखिएगा, कहीं पे अगर मुझे पेरेंट को टारगेट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली उस नोड के डॉट करके पेरेंट लिखूंगा, तो हमें ऊपर वाला एलिमेंट मिल जाएगा। इसलिए पेरेंट जो हम बोलेंगे कहीं पे, तो वो याद रखेगा। वैसे चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? चाइल्ड लिख सकते हैं। अब चाइल्ड भी क्या हो सकते हैं? चाइल्ड एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकते हाँ हैं, कितने भी हो सकते बहुत हैं ना। सारा सकते यस हैं। सर। चाइल्ड देख रहे हो ना, हम्म यूएल के कितने चाइल्ड? चार है, नहीं? चार है HTML और के एक कितने? आईडी। दो है। टू वैसे है। दो। एक पेज में एक पेरेंट के कई सारे बच्चे हो सकते हैं, सिंपल बात है, वैसे हम्म कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। तो अगर मल्टीपल चाइल्ड को सेलेक्ट करेंगे, तब उसको भी तो नंबरिंग होगा ना चाइल्ड का, कि पहले नंबर पे कौन चाइल्ड है, दूसरे नंबर पे कौन चाइल्ड है, तीसरे नंबर पे कौन चाइल्ड है, लास्ट नंबर पे कौन सा चाइल्ड है, बोल सकते हैं। तो यस चाइल्ड सर। के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं? स्पेसिफाइड कर सकते हैं क्या, कि अगर हमें पहले नंबर का चाइल्ड अगर सर्च करना है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट चाइल्ड, लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? यस तो सर। लिख हाँ सकते सर हैं। लिख हम सकते चाइल्ड हैं। में भी कौन से चाइल्ड को सर्च कर रहे हैं? फर्स्ट चाइल्ड को। वैसे लास्ट चाइल्ड फर्स्ट। नाम का भी एक आपको क्या मिल जाता है, कि अगर आपको पहले और लास्ट को अगर सेलेक्ट करना है, तो ये नाम लिख, जैसे मेथड, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड, तो आपको क्या है? हाँ सर वो चाइल्ड, लिस्ट में होता है। चाइल्ड से क्या होगा? पूरे चाइल्ड की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। फर्स्ट चाइल्ड जैसे लगाएंगे, तो आपको सिर्फ इस पेरेंट का जो पहला चाइल्ड होगा वही आपको सेलेक्ट होगा, ठीक है। तो बट ये याद रखिएगा, फर्स्ट चाइल्ड नाम का भी हमें क्या मिल जाती है? प्रॉपर्टी मिल जाती है। लास्ट चाइल्ड नाम की भी प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। तो CSS सेलेक्टर में हम लोग कर रहे थे ना, कि अगर फर्स्ट चाइल्ड को सेलेक्ट करना है, जैसे बोला था CSS आप पढ़े हो ना, तब ये बड़ा आसान लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्वेरी सेलेक्टर जो पढ़ेंगे मेथड, वो बेसिकली सेलेक्टर ही होता है। सेलेक्टर आप वहां पे अच्छे से पढ़े हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। बट ये टर्म कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आना चाहिए टर्म, तो इसलिए वो टर्म आपको समझ, ठीक है। तो ये समझ में आया, पेरेंट चाइल्ड सिबलिंग, ठीक है। चाइल्ड हमने बता देख लिया, चाइल्ड में भी क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया? फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, ठीक है। वैसे सिबलिंग है, ठीक है। तो क्या सिबलिंग में भी हो सकता है कुछ? सिबलिंग। सिबलिंग्स भी हो सकते हैं ना। क्या हो सकता सिबलिंग ज्यादा हो सकते एक से हैं। ज्यादा हो सकते हैं। है? सिबलिंग एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए उनकी नंबरिंग भी होगी, नहीं, जस्ट लाइक भाई, यस सर। हाँ तो कोई पहले बड़ा नंबर पे है होगा, कोई दूसरे छोटा नंबर पे ऐसा। होगा, तीसरे नंबर पे होगा। तो अगर मान लो दूसरे नंबर से पहले वाले को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो कुछ लिख सकता हूँ, नहीं? और दूसरे नंबर के बाद वाले को सेलेक्ट करना है, तो भी लिख सकता हूँ, नहीं? तो यहाँ पे आप बस याद रखिएगा, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट सिबलिंग और प्रीवियस सिबलिंग, नहीं, सिबलिंग में भी क्या है, इस जिस नेक्स्ट और नंबर का सिबलिंग होगा प्रीवियस। उसके आगे के सिबलिंग को अगर सेलेक्ट करना है, तो नेक्स्ट सिबलिंग कर देंगे। और उससे पहले के सिबलिंग को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर देंगे? ये सिबलिंग। प्रीवियस सिबलिंग कर देंगे। समझ में लिख सकते हैं, जैसे फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड हाँ लिख रहे सर। हैं, तो लिख लीजिए हाँ आप। ये लिख भी एक सकते हैं। एक नाम आपको है। तो याद करने का तरीका बस अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक हो जाएगा हमारा प्रीवियस, क्या है? प्रीवियस सिबलिंग, ठीक है। एक ये नाम हो गया, और एक क्या हो गया? नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है। जो हम लिख रहे हैं आपको समझ में अब तो आ ही रहा है सब कुछ, ठीक है। हेलो, कोई दिक्कत नो सर, हाँ नो सर। सर। नहीं नहीं ना? सर ये सर। नहीं आ रहा बस है इतना समझ। ही नाम याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद जब नोड बोलूं, तो नोड बेसिकली क्या होगा? कलेक्शन होता है, ठीक है। नोड बेसिकली क्या है? बट एक एलिमेंट अगर हमें जस्ट लाइक कि नोड में ना
जो हमारा व्हाइट स्पेसेज है ना वो भी काउंट हो जाता है, ठीक है। बट अगर मैं एलिमेंट बोलूंगा तो सिर्फ और सिर्फ HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ नोड, अगर प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो वो क्या करेगा उसमें कि वो जो भी टेक्स्ट में देखा हमने कि क्या हो रहा था कि टेक्स्ट जो हमारा इम्पटी स्पेस था उसको भी हमारा ब्राउजर उसको एक क्या मान ले रहा था, एक एलिमेंट की तरफ दिखा रहा है हमें, नहीं कि भले वो इम्पटी फिर भी उसको हमें एक एलिमेंट नंबर बढ़ा दे रहा है। बट अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि HTML एलिमेंट को ही सेलेक्ट करना है तो नोड नाम करके प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे, हम क्या करेंगे HTML एलिमेंट नाम करके प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल देखेंगे। तो नोड बेसिकली क्या है, एक कलेक्शन ऑफ क्या है कि जितने भी एलिमेंट है, और एलिमेंट में क्या होगा जो हम हमारा वाइट स्पेस है वो भी एक नोड की तरह होगा, तो सारे नोड बेसिकली आपको दे देगा रिटर्न। और एक एलिमेंट के अंदर कितने मेनली हम देख रहे हैं क्या कि जो टेक्स्ट है वो भी एक नोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है। बट इस टेक्स्ट के अंदर ना कोई सिबलिंग नहीं, इसका कोई चाइल्ड नहीं। जब भी जहां भी आप टेक्स्ट देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल H1 के अंदर टेक्स्ट था, अब इसका कोई चाइल्ड है कभी भी नहीं होगा, ठीक है। टेक्स्ट का चाइल्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका कोई बेसिकली यहाँ से यहाँ पे आगे ट्री खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट का कोई सिबलिंग भी नहीं होगा। क्या बना होगा, टेक्स्ट के अंदर क्या आप लिख सकते हो। नहीं, सिबलिंग होगा इसका टेक्स्ट। हाँ सिबलिंग है ना, सिबलिंग तो मैंने क्या बताया, टेक्स्ट का सिबलिंग यहाँ पे हमने नहीं बताया, ये EM जो एलिमेंट है वो सिबलिंग ही तो ना इस टेक्स्ट का। फिग नंबर, फिग भी तो एक टेक्स्ट ही है ना हमारे पहले एलिमेंट पे, ये तो क्या देखा, यस वही तो लिखा लिस्ट ना, के ये लेवल फिग, फिग टेक्स्ट है। EM के बट इसका लेवल पे। इसका सिबलिंग क्या बना दिया हमने, EM को बना दिया। तो हाँ सिबलिंग हो हाँ। सकता है बट चाइल्ड नहीं, ठीक है। टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट नोड आपने सेलेक्ट कर लिया तो उस पर ये प्रॉपर्टी आपका नहीं लेगी, कौन सा, चाइल्ड वाला, ठीक है। सिबलिंग वाला आप लगा सकते हो बट चाइल्ड वाला प्लीज। क्लियर। यस यस सर। सर। आई होप आपको ना ये सारे टर्म आप याद रहें, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, मैंने अभी आपको दिखा कि अगर हम चाहें तो यहाँ से शुरू करें HTML से। HTML भी किसके अंदर मिल रहा है, डॉक्यूमेंट के अंदर। तो हम कहाँ से कर रहे हैं शुरू, डॉक्यूमेंट के साथ ना हम डॉक्यूमेंट एक एक चीज करके एक एक लेवल पे भी जाके ना हम क्या कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंच सकते हैं। किसी भी नोड पे जाना हम पहुंच सकते हैं, देखा हमने अभी नहीं, नोड नोड कर करके हमने देखे। तो हम लोग कहाँ से शुरू किए थे, HTML से, सॉरी डॉक्यूमेंट से शुरू किए थे, उसके अंदर बॉडी लिया था, बॉडी के अंदर फिर हमने क्या किया था, H1 को सेलेक्ट किया था सिंपल। फिर उसके बाद H1 से हम लोग कहाँ पहुंचाए थे, इस टेक्स्ट पे, नहीं तो इसको बोलते हैं ट्रेवर्जन, ठीक है। सर ये डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है। हाँ डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा HTML ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। और HTML ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट है जिसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सारे मेथड आप जो भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है हम कहाँ से शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये एक तरीके से इस पेज का एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट, जैसे विंडो के अंदर सारे ऑब्जेक्ट मिल रहे थे ना, क्योंकि विंडो क्या था, ब्राउजर के लिए था, ठीक है। बट ये करंट पेज जो है ना, पेज बेसिकली जो हम हमारे ब्राउजर में किसी पर्टिकुलर पेज, एक ही पेज तो दिखता है ना, जस्ट लाइक अबाउट पेज पे जाते हो तो उस पेज पे कई सारे एलिमेंट आप यूज किए होते हैं। तो उस सारे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उनके लिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है, इस डॉक्यूमेंट नाम जो है, ये डॉक्यूमेंट ये एक ऑब्जेक्ट है। ये इसमें वो सारे ये सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था विंडो में हमें, सॉरी ब्राउजर में हमें एक विंडो नाम का ऑब्जेक्ट मिल रहा था, नहीं जिसके अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट आ रहे थे, सारे प्रॉपर्टी मेथड हम कहाँ से शुरू कर रहे थे, यहाँ से ही शुरू कर रहे थे, नहीं विंडो नाम से। वैसे ही अगर हमें किसी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस करना है, ठीक है, पेज के एलिमेंट को, तो हमें उसका एक्सेस कहाँ से मिलेगा, इस डॉक्यूमेंट नाम के ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। अब वो हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। नहीं। तो जैसे कि मैंने देखा कि हम लोगों ने देखे कि जो भी नोड है, नोड क्या रिटर्न कर रहा है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, एक नोड्स कलेक्शन ऑफ नोड, वो कलेक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं एरे की तरह, बट वो एरे है नहीं, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि जो आपको रिटर्न मिला जिसकी कि हम एरे की प्रॉपर्टी लगा के तो उसको एक्सेस कर रहे हैं, बट वो उसको एरे नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, मैप को हम मतलब यूज करते हैं लूप की तरह, बट वो लूप नहीं है, नहीं। वैसे यहाँ पे जो भी नोड मिल रहे हैं, ठीक है, कलेक्शन जो मिल रहा था वो एक एरे के फॉर्मेट में देगा, हम मेथड भी लगा। बट अगर कोई इंटरव्यू में कोई पूछ देता है तो अब याद रखिए कि उसको ना एरे मत बोल दीजिए कि वो एरे के फॉर्म में मिलता है, नहीं,
ठीक है। बट हम एरे की तरह उसको, क्योंकि लिस्ट ऑफ कलेक्शन मिलता है हमें, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं कि एलिमेंट सॉरी एरे, क्योंकि वो भी एक कलेक्शन ऑफ लिस्ट ही होता है, डेटा ही होता है, तो हम उसका मेथड यूज करके उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स नंबर या फिर उसको असाइन करवा रहे हैं, बट वो एरे नहीं है, ठीक है। यहाँ ये जरूर याद रखिए, लोग ना कंफ्यूज, आपको डिटेल जानने के लिए ना पूछ लेते हैं कि आप कितना डीप में पढ़ा है आपको, ठीक है। तो देखिए हमने तो प्रैक्टिकल देखा ना, वो क्योंकि कलेक्शन बन रहा था तभी तो हम पहले नंबर के इंडेक्स को एक्सेस कर रहे थे एरे की तरफ फॉर्मूला लगा के, नहीं। हम्म। हाँ, तो ठीक है, बस अगर आप ये सब समझ गए ना तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बड़ा इजी है, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला था यस सर। कि इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में ना ये सारे क्या है ना, प्रॉपर्टी नेम है, नहीं, प्रॉपर्टी नेम है। तो प्रॉपर्टी नेम क्या करता है, आपको एक इंडिविजुअल टास्क करके देता है, जैसे कि हम लोग अपना ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो नेम नाम करके एक प्रॉपर्टी बनाते थे, उसमें एक ही नाम तो सेव करवाते थे, नहीं, वो काम कोई काम, वो जो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से कोई काम करवाना होता है तो हम क्या बनाते हैं अपने ऑब्जेक्ट में, मेथड बनाते थे, नहीं। और वो सर मेथड क्या करता था, इन्हीं सारी प्रॉपर्टी का यूज करके हमें पूरा एक टास्क कंप्लीट कर देता था हमारा, नहीं। जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमें इंट्रो दिलवाना है तो हम क्या किए थे, प्रॉपर्टी को एक टेम्पलेट लेटर में लिख के हम अपना एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिए थे, मेथड नाम, नहीं, इंट्रो नाम का मेथड। तो वैसे ही क्या है, ये प्रॉपर्टी तो आपको इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में मिलता ही मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड, इस नाम से ऑब्जेक्ट। बट इसके थ्रू जाएंगे तो आपको ना चैनिंग बहुत ज्यादा करना होता है। तो क्या होता है, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट है ना, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करके ना मेथड भी क्रिएट करती है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि प्रॉपर्टी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। अगर मुझे H1 तक जाना था, हम क्या कर रहे थे, पहले डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट के अंदर बॉडी को सेलेक्ट कर रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, H1 को सेलेक्ट कर रहे थे, नहीं। तो ये क्या किया है, मतलब आपको मेथड क्या करता है कि आप सीधे डॉक्यूमेंट लिखिए, मेथड का यूज करिए, सीधे आप चाहे किसी भी एलिमेंट, क्योंकि अभी हमने सोचो हम लोग जो पेज है इसमें कितने एलिमेंट बनाए, सिंपल 3 ही 4 एलिमेंट तो बनाए हैं। बट एक जब रियल लाइफ में पेज बनाएंगे उसमें सोचो 1000 लाइन का कोड लिखेंगे, सोचो अगर इसके थ्रू अगर आप नेविगेट करना शुरू किए, किसी किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करना शुरू करोगे, चाइल्ड लिख के, सिबलिंग लिख लिख के, फिर आपको कितना मेहनत लगेगा, नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम इसके साथ जो मेथड मिलता है उस मेथड का यूज कर लेते हैं। बट मेथड भी हम, मैंने ये क्यों बताया, ये आपको ना यूज करेंगे कि जैसे एग्जांपल कि हम यहाँ से यहाँ तक आने के लिए नहीं यूज करेंगे इस सारे प्रॉपर्टी का। लेकिन अगर मान लो मुझे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसके नेक्स्ट सिबलिंग को हमें सेलेक्ट करना है, तब तो हमें पता होना चाहिए ना नेक्स्ट सिबलिंग होता क्या है, कॉन्सेप्ट, नहीं। या फिर अगर इसको हमने सेलेक्ट किया, अब इसके चाइल्ड को करना है, तो यहाँ पे हम यही यूज करेंगे, चाइल्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसका ना, हम एक पार्टिकुलर डीप जानने के लिए हम डायरेक्टली उस एक एलिमेंट के पास जाते हैं, उस एलिमेंट के किसी पार्ट को अगर हमें एक्सेस करना हो, उसके टेक्स्ट को या फिर उसके एट्रीब्यूट को, तो हम क्या यूज करेंगे, यही सब यूज करने वाले हैं, ठीक है, सिबलिंग वो सारी चीजें। तो ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसका रोल बहुत है, अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे नाम ना याद रखिएगा। तो वैसे ही जैसे ना ये सारे क्या कर रहे हैं, या तो एलिमेंट को एक्सेस करने का हम नाम एक्सेस प्रॉपर्टी दे रहे हैं, या तो चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, सिबलिंग को भी करने के दे रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि जो एट्रीब्यूट होता है ना, वो सिबलिंग नहीं है, ठीक है, सेम लेवल पे मिलेगा, बट वो क्या है, जस्ट लाइक ये जो आईडी है ना, ये आईडी बेसिकली एलआई का ना सिबलिंग नहीं है। तो अगर आप सिबलिंग लिखेंगे ना, तो आईडी को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बेसिकली आईडी आपको एक अलग जस्ट लाइक आपको मिलता है, ठीक है। अब इसके लिए अलग से हम गेट एलिमेंट बाई आईडी, मतलब सॉरी गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट नाम को आगे पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे भी, ठीक है। तो अभी आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो अभी बस इतनी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है इसके बारे में, इसका यूज करके हमें क्या करना है, कोई भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने हैं और उसको मैनिपुलेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। तो यस देखिए बेसिकली क्या होता है, अब हम क्या करते हैं, अपना हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं कि डॉम बेसिकली हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी, तभी तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए पहला चीज क्या होगा कि डॉम ना हमें क्या करता है
कि हमारे पेज पे हमने देख लिया HTML पे क्या है, सारे एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को क्या कर रहा है, एक्सेस करने का एक मेथड और प्रॉपर्टी दे दे रहा है। क्यों? डॉम के ही थ्रू तो मिल रहा है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट हमारे पेज पे है उन सारे एलिमेंट को डॉम के मेथड से ही तो एक्सेस कर रहे हैं। अगर H1 क्या था हमारा, H1 एलिमेंट है जो कि हमारे पेज पे दिख रहा है, इसको हम एक्सेस कहाँ से कर पा रहे हैं, जो डॉम का मेथड लगा रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट ये सब क्या मेथड ये, तो हमें ये डॉम आपको क्या करता है, ये सारे मेथड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिससे क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट, जो आपका वेबसाइट है उस पेज पे जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में, चाहे वो एलिमेंट के फॉर्मेट में, चाहे कमेंट को है, कुछ भी आपको उसको ना आप बेसिकली क्या करेंगे, पहले एक्सेस करेंगे। नहीं, ठीक है, अगर भाई अगर आपको कुछ भी किसी चीज में अगर चेंज करना है, वो उस पर आप पहले उसके एक्सेस पाएंगे तभी तो उसको चेंज कर पाएंगे ना। नहीं समझे? अगर मान लीजिए सपोज दैट आप रियल लाइफ में समझो कि अगर कहीं पे अगर कुछ आपको लिखना है, ठीक है, जैसे अगर आपको किसी पेज पे कुछ लिखना है तो पहले वो पेज का एक्सेस आपको मिलेगा, तब तो उस पर कुछ चेंज कर पाओगे, लिख पाओगे। तो अच्छा। आप ये एलिमेंट को अगर मुझे कुछ कुछ भी करना है, इसको सेट करना है, चेंज करना है या डिलीट करना है, तो भी पहले हमें क्या करना होगा, उसको पहले वहां तक पहुंचना होगा, उसको पहले गेट करना होगा, नहीं एक्सेस करना होगा उसका, ताकि हमारा हमें उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए। तो एक्सेस कैसे मिलेगा, हम जब डॉक्यूमेंट इसका इस सारे जो भी डॉम में मेथड है उसका यूज करके हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, कौन से मेथड होंगे, क्या करेंगे, तो इसी के बारे में तो पढ़ेंगे। देन जब हम एक्सेस कर लेंगे, ठीक है, तो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। नहीं, अपडेट भी क्या कर सकते हैं, यस पूरे सर। एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, या फिर उसके उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको अपडेट कर सकते हैं, या एट्रीब्यूट को अपडेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसके किसी पार्ट को या पूरे पूरे एलिमेंट को एक्सेस मतलब अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बेसिकली। नहीं, तो अगर आपको अपडेट करना हो, ठीक है, डिलीट करना हो, कुछ भी आप लगा सकते हैं, डिलीट भी हम कर सकते हैं, जस्ट लाइक उसके बाद अगर अपडेट है, डिलीट हो गया, और क्या हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, इसके साथ कुछ काम करना है, ठीक है, इसको जस्ट लाइक डिलीट भी नहीं करना है, अपडेट भी नहीं करना, बट अगर इसके साथ कुछ और भी, इसको और भी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी चीजें कर सकते हैं। बेसिकली क्या, एक वर्ड लिखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई द मॉडिफाई। एलिमेंट, ठीक है, कर सकते हैं, यस। मॉडिफाई द एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर, मॉडिफाई में क्या आ सकता है, उसको डिलीट, अपडेट और सारी चीजें जो कुछ भी करना है तो ये कर सकते हैं। अब ये कैसे करते हैं, इसके लिए भी आपको ना इसी डॉम में मेथड और एपीआई मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? देखा जाए तो दो ही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे इस डॉम से। ठीक है, डॉम का ही एक पार्ट है ना इवेंट। इवेंट बेसिकली क्या कर रहा है, इवेंट ना हमें ये दे देता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसमें कब अपडेट करना है, हम ब्राउजर को बता देते हैं कि जस्ट लाइक बटन जब क्लिक हो ना तभी अपडेट करना। नहीं, तो वो सारे इवेंट्स के पार्ट हो जाते हैं। तो इन्हीं सब की चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फिर उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कैसे इवेंट का यूज करके किसी कंडीशन के बेस पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कंडीशन के बेस पे अगर मॉडिफाई करना होगा तो हमें कंडीशन का भी यूज करेंगे, लूप का भी यूज करेंगे, तो जितना चीजें हम लोगों ने बैकअप में पढ़ा है वो सब कुछ यूज करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि आपका पीछे का अगर नहीं तैयार हो रहा जो भी हमने पढ़ा है तो यहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली हम यस। बस, और हम लोग क्या करें, एक कल हम देखेंगे कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सा मेथड बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम एक इंडिविजुअल नोड को भी एक्सेस कर सकते हैं और मल्टीपल नोड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड आते हैं। बट ऑप्टिमाइजेशन के पर्पज से हमें कौन से मेथड को यूज करना चाहिए, कौन सा मेथड फास्ट होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर उसके बाद अपडेट, नया अगर कोई एलिमेंट क्रिएट करना है, अपडेट करना, वो सारी चीजें उसके बाद हम लोग देखेंगे। बट ये सबसे में ये तीनों चीज हम लोग जब देख लेंगे तो आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट अगर फ्रंट एंड में, अगर आप जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट के साथ अगर आप कोई भी पेज बनाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आप देखते हैं, नेविगेशन बार या फिर कुछ भी देखते हो, स्लाइडर वाइडर बनाना, सब कुछ बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम लोग प्रोजेक्ट हम भी करवाएंगे आपको, 10-15 अभी मैं करवा दूंगा प्लेन जावास्क्रिप्ट में, देन उसके बाद फिर आप लोग करिएगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत?
फिर हम ठीक लोग है। फिर इसका एडवांस वर्जन फिर एपीआई एपीआई के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ताकि फिर ये एक तरीके से सर देखा जाए जरूरी है, फंडामेंटली ये भी जस्ट। तो सर बताइए। एपीआई क्या होता है? एपीआई बेसिकली देखो ना, अगर आसान भाषा में समझिए कि जब दो अलग अलग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करवाना है ना, तो एक किसी एक माध्यम की जरूरत होती है ना। तो एपीआई बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सेस नहीं दे सकता अपने सॉफ्टवेयर के डेटा का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक एपीआई क्रिएट कर दूंगा और उसमें वही वही चीजें मेंशन कर दूंगा कि मुझे कौन कौन सा डेटा का आपको एक्सेस देना है। और देन आप क्या कर सकते हैं, आपने बनाया तो वो डेटा आपको क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। आप हमारे एपीआई का यूज करके वो डेटा आप यूज करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए कि आप गूगल मैप अगर अपने वेबसाइट पे लगाना चाह रहे हैं, नहीं, तो आप गूगल मैप पे वो डेटा कैसे आएगा? वो तो आप ऐसा तो नहीं, आप सैटेलाइट आप बिछाने जाएंगे आप, नहीं। ये किसने कर लिया? गूगल ने कर लिया। तो गूगल आपको क्या कर देता है, एपीआई दे देता है। तो आपको उस एपीआई का यूज करने है ना, ताकि अगर आपको ये ऐसा करना है, जैसे आपको वेदर वेदर से रिलेटेड क्या करना है, ऐप बनाने हैं, ठीक है, जहाँ पे हाँ वेदर सर, के बारे उससे में करते हैं अपन इंफॉर्मेशन फेस है। डाटा। तो आप क्या करोगे कि अब वेदर के लिए आपको सिंपल भाई उसके लिए भी सैटेलाइट लगाना होगा, सब कुछ आप काउंट कर, बट उतना आप पैसा तो लगाने वाले नहीं स्क्रैच से करने। तो हम क्या करते हैं कि जिसके पास वो डेटा है, नहीं, उस डेटा को लेने के लिए हमें बेसिकली उससे परमिशन लेना होगा। तो वो देगा कैसे? तो वो बेसिकली एपीआई के थ्रू ही देता है। जस्ट लाइक उसको बोलते भी है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बेसिकली के दो प्रोग्राम को कनेक्ट करने का ना वो एक इंटरफेस दे देता है, एक रास्ता दे देता है, जो इसका सिंपल समझिए। इंटरफेस। तो एपीआई बेसिकली तीन तरह का, एक खुद की भी आप एपीआई बनाने सीखो, क्योंकि जस्ट लाइक अगर मान लो आप कोई ऐसा वेबसाइट बना रहे हो, कल को आप भी अपना डेटा बेचना चाहते हो, नहीं, जैसे गूगल ने, तो आपको अपनी भी एपीआई बनानी होगी, ठीक है। बट शुरू में क्या है कि आप जब भी कोई भी ऐप बनाने जाते हो, आपको मैक्सिमम ना थर्ड पार्टी जो एपीआई है उनका बस आप यूज करें, नहीं। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, ये डॉम क्या है, एक एपीआई ही है। ये किसने बना दिया है? हमारे ब्राउजर ने बना दिया, और वो हम उसको एक्सेस करने के लिए आपको मेथड दे दिया वो सब। अच्छा, अभी जैसे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, तो आपको ये सारे काम कर सकते हैं, नहीं। वो कैसे हो रहा है आपको है पता हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो आपका बैकएंड वो नहीं आपको दिखा रहा, बस आपका काम करवा दे रहा है, ठीक है। तो वैसे क्या है कि डेटा का भी एक्सेस हमें मिलता है, क्योंकि हर डेटा हमारे पास नहीं होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे कोई भी काम करवाएंगे डेटा तो चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गेमिंग गेमिंग ऐप बना रहे हैं, ठीक है, तो आप या तो स्क्रैच से पूरा गेम डेवलप करिए, या तो जो लोग भी डेवलप कर लिए हैं गेम उनसे एपीआई ले लीजिए, ठीक है। और आप एक अपनी वेबसाइट बनाइए, उस पर 10-12 गेम ऐड कर दीजिए, अपना बिजनेस मॉडल बना लीजिए। लोगों को बोलिए आप हमारी वेबसाइट पे आइए, 12 गेम है, 13 गेम है, जो भी जितना भी आपको गेम करना है, ठीक है। तो कुछ एपीआई आपको पेड लेना पड़ेगा अगर आपको एडवांस डेटा देंगे। जैसे कि नहीं, मैंने क्या बताया कि अगर आपको बेसिक वेदर ऐप वेबसाइट बनानी है तो फ्री में डेटा मिल जाएगा। बट एडवांस बनानी है, ठीक है, कि पर घंटे के हिसाब से, मिनट के हिसाब से वेदर चेंज आपको बताता रहे, फिर वही चीज क्या करेंगे, क्योंकि उनका वही बिजनेस मॉडल भी है, तो आपको पैसे से देंगे वही एपीआई। तो कुछ चीजें क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा परमिशन दे देंगे आपको वो, ठीक है। जैसे गूगल क्या है कि आप ना, हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे लिए फ्री में मिल जाएगा गूगल एपीआई। बट अगर मान लीजिए आप जोमेटो या स्विगी जैसा वेबसाइट बना रहे हैं, जहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप जो भी डिलीवरी बॉय है उसको ट्रैक कर रहे हैं, तो आप उसके लिए ना, आपको हर मिनट की अपडेट चाहिए, नहीं, हर सेकेंड की अपडेट चाहिए, तो वो आपको पैसे से मिलेगा, गूगल ही देगा, ठीक है। सब लोग गूगल से ही लेंगे, ठीक। और गूगल की तरफ भी और भी हैं कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ना आपको इस तरह की, उन्होंने पूरा सैटेलाइट, क्योंकि भाई लोकेशन तो सैटेलाइट से ही ट्रैक करेंगे ना, उसके लिए कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो हम आप नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट चांसेस क्या होता है कि जब आप बनाते हो आपका कोई भी एप्लीकेशन, तो आप मैक्सिमम ना एपीआई का ही यूज करने वाले हैं। इसीलिए एपीआई के बारे में बिना पढ़े ना आप एडवांस प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डेटा ही नहीं मिलेगा आपको। तो बड़ा आसान होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एपीआई तो एक तरीका ही है ना, जैसे भी हम लोग ये पढ़ लिए, नहीं। अब गेट एलिमेंट बाई आईडी लिखने में आपको कितना मेहनत लगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको नहीं बनाना है कि कैसे ये बैकएंड में हमारे हमारे एलिमेंट को डिलीट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, एक्सेस कैसे कर रहा है, नहीं, कैसे क्या एल्गोरिथम लगाए, आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, नहीं। तो वैसे ही ना एपीआई से बड़ा आसान हो जाता है, बट उससे प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मैंने क्या बताया, पैसा आपका लगेगा,
नहीं, जस्ट लाइक अब थोड़ा सा एडवांस प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो जितनी बार यूजर आएगा क्लिक करेगा आपको पैसा देना होगा, तो अब तक कास्ट बढ़ जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि आप जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग नहीं साइन अप करते हैं, हम लोग किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो गूगल से कर लेते हैं साइन अप, नहीं? तो गूगल साइन अप ना हम लोग बैकएंड में पढ़ेंगे, ऑथ वो नाम करके हमारा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हमें गूगल से या फिर गिटहब से या किसी भी अकाउंट से करवाना है तो इनसे हमें एपीआई लेनी होती है, क्योंकि आप वहां पे ना जो यूजर ना अगर गूगल पे, तो गूगल पे उसकी आईडी है, तो उसका डेटा गूगल के पास है पड़ा, नहीं? तो हम क्या करते हैं, गूगल का वो लिंक दे देते हैं, गूगल उसको क्या करता है, वेरीफाई करता है, हमें बता देता है हाँ, ये लीगल आदमी है, ठीक है, इसको हम जानते हैं, ठीक है, आप इसको परमिशन दे दीजिए, साइन अप करवा दीजिए। ठीक है। तो हम लोग ये सब करते हैं। तो एपीआई बहुत तरीके के, अब जितना एडवांस एपीआई पढ़ेंगे आप, ठीक है, उतना ही एडवांस, मैंने क्या बताया था प्रोजेक्ट में, अब वो सारे जो भी हमने देखा तो एक वेब लेवल पे एपीआई मिल रही है हमें, नहीं? जो ब्राउजर हमें बना बना के दे दे रहा है। ठीक है। वैसे ही कोई एक थर्ड पर्सन जो कंपनियां हैं वो आपको एपीआई दे देंगी। ठीक है। उनका एपीआई यूज करिए और अपना एक प्रोडक्ट बना लीजिए, क्या दिक्कत है? और सब जगह मिलता है, हर एक तरह की एपीआई आपको मिल जाएगी मार्केट में, नहीं? कुछ फ्री मिलेंगी और कुछ पेड मिलेंगी, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास इतनी रिसोर्स नहीं है ना कि भाई अब इतना पैसा खर्च कर लेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए मैं अभी वेबसाइट बना रहा हूँ, नहीं, जहाँ पे हम लोग अभी जूम जैसे चला रहे हैं, अगर मैं खुद का अगर अपना जूम बनाऊं, नहीं, तो सोच के देखिए हमें कोई भी वेबसाइट जो आप वीडियो होती है वो रॉ फॉर्मेट से रख नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई स्टोरेज होता है उसका, तो हम उसको क्या करना होगा, हमें कंपाइल करना होगा, उसके लिए ट्रांसकोडर हमें बनाने होंगे। प्लस उसके बाद ये सारी चीजें कि भाई उसमें अलग अलग चीजें की प्राइवेसी के लिए उसके लिए कोड करना होगा। तो हमें क्या लगाना होगा, मतलब शायद 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया लग जाए हमें वेबसाइट बनाना, ऐसा हो, क्योंकि अब ये अपना बिजनेस मॉडल में इनका यही काम ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम जगहों पे जो भी आप कोचिंग देखते हो, ये क्या करता है, ऐसे ही वीडियो प्रोवाइडर होते हैं जिनके पास जो ऑलरेडी बना दी, तो उनसे एपीआई लेके वो लगेगा कि ना ये पार्टिकुलर वेबसाइट का है सारा, क्योंकि वो सब कुछ डेटा आपके उस पर दिख रहा हो, तो ये एक यूजर को नहीं पता चलेगा, बट एज ए डेवलपर आपको पता है कि आप ना हर चीज खुद नहीं डेवलप करेंगे, आप क्या करेंगे कि जो बेसिक चीजें होगी जो इजीली हो जाए डेवलप, तो वो आप कर लेते हैं। फिर बाकी चीजें क्या करते हैं आप ले लेते हैं किसी एपीआई के थ्रू डेटा, और फिर अपने वेबसाइट को लाइव कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस डेवलप होता जाता है तो आप सोचते हो कि चलो यार ना ये चीजें ना मैं खुद पे बना लूँ, नहीं, ये भी होता है। ठीक है। बट वो समय के साथ होगा, तो आप ना सब कुछ नहीं होती, इसलिए एपीआई के बारे में पढ़ना, और एपीआई सब कुछ एआई, जैसे कि अपने वेबसाइट में मान लो आप चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करना चाहते हो, नहीं, तो आप चैट जीपीटी खुद तो नहीं बना लोगे ना, क्योंकि आपके पास डेटा ही नहीं है। बट अगर आप ऐसा कोई फंक्शनलिटी बनाना चाह रहे हैं कि अगर आप चैट का फंक्शन कुछ देना चाहते हैं, या फिर आपकी वेबसाइट पे जितना भी डेटा उसके बेस पे आप अपने यूजर को क्या करना चाह रहे हो कि रिस्पॉन्स करना चाह रहे हो, तो आप कुछ एआई का यूज तो करना ही होगा। तो चैट जीपीटी भी आपको दे देता है, एपीआई दे देती है, नहीं? हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा ना आपको जो मेहनत करनी है ना, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि जो आप यूट्यूब पे 12 घंटे 15 घंटे का कोर्स देखते हो ना, उससे आप कुछ नहीं करने वाले, बस वो अवेयर होंगे। असली में क्या है कि जब आप एपीआई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको 8 9 घंटे 8 9 महीने ना सीरियसली आपको करना होगा। ऐसे तो नहीं भाई आप वेब डेवलपर बनने के बाद आपको जॉब गारंटी हो जाती है, क्योंकि आप मेहनत करके बनते हैं। ऐसा नहीं कि 15 दिन में तुक्के में आप बन जाएंगे वेब डेवलपर। ठीक है। जैसे नहीं, आप सीएस की डिग्री है आपके पास, तो 4 साल आपने टाइम इन्वेस्ट किया तब डिग्री मिली है, तब आपको वैल्यू दी जाती है, अच्छा ये कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है। भले आप पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन 4 साल टाइम लगाया ना, तो कुछ तो सोच बड़ी होगी आपकी कंपेयर टू दूसरे की कंपनी में, नहीं? तो वैसे ही कि आप जब एक वेब डेवलपर बनेंगे ना, तो आपको अगर आप प्रोजेक्ट बना दिया, बैकएंड आपको फ्रंट एंड आता है, तो ये अज्यूम किया है आपने 8 9 महीने अच्छे से मेहनत किया है। ठीक है। उसके बैकएंड आप बना ही नहीं सकते हैं। तो जो 20 घंटे का कोर्स लेके वेब डेवलपर बनने चलते हैं ना, वो आप वो सोच सकते हो, नहीं? ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा, हम लोग क्या किए, अभी बस अवेयर ही तो हुए हैं। अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि जाओ प्रोजेक्ट बनाओ, बना लोगे? कितने सारे प्रोजेक्ट और सारे उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें करवाना होगा। अगर ऐसे पढ़ाना होगा तो अगले 1 महीने में मैं आपको मान डेवलपर बना दूंगा।
भाई कितना चाहिए, 25-30 घंटे ही तो चाहिए, मतलब 50 घंटे ले लेंगे लाइव क्लास है तो 50 घंटे तो एक महीने में पढ़ ही ले रहे हैं हम लोग। तो अगले महीने तो आप मर्न डेवलपर बन जाएंगे, लेकिन वो कहने वाला होगा मर्न डेवलपर कि हमने तो रिएक्ट भी पढ़ा है, नेक्स्ट जेएस भी पढ़ा है, नोड भी पढ़ लिया है, बट एप्लीकेशन नहीं सोच नहीं पाऊंगा। नहीं। तो जैसे अभी हम लोग इतना आराम आराम से पढ़ रहे हैं, अब ये इतना चीजें क्या जरूरी है, जैसे अभी आज ही हम लोगों ने कुछ चीजें की है, बट क्या है ना, बहुत बार क्या होता है ना, गलती आप लोग क्या कर रहे हो, मैं मुझे जो लगता है, आप लोग ना ये सोच रहे हो कि यार ये तो मैं जानता हूँ। जानते हो, मुझे भी पता है क्योंकि हम लोग किए हैं। नहीं भाई, आप कहीं पे एक दो सब लोगों ने वीडियो तो देखा ही, मैं कितना भी बोलूँ कि यूट्यूब पे मत देखो वीडियो, आप तो देखते ही हो। नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि मैं आगे का पढ़ रहा हूँ, बट अगर जो लोग तैयारी वाले की है ना, प्रिपरेशन, उनको ना एक्सपीरियंस पक्का पता होगा कि ना, जो लोग ज्यादा स्मार्ट बनते हैं ना, अल्टीमेटली लास्ट में उनके पास ना, उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप प्रिपरेशन, कितने लोग आईआईटी वाईटी की तैयारी की है वहाँ, कोई किया है कि सब 12th के बाद जस्ट कॉलेज में चले गए? कोई नहीं किया है? क्यों, अभय जी, चिराग जी, लोग कोई नहीं किया है? सब 12th के बाद वाले ग्रेजुएशन नहीं सर, नहीं किया। नहीं किया ना? तो बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे ने वहां पे नहीं। क्या सोचते हैं कि जो चैप्टर टीचर पढ़ा रहा होता है, उसके जो पेपर में चैप्टर आता है ना, उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं लोग। अपने से आप कितना पढ़ पाओगे बताओ? नहीं। तो अगर अगर आप सोच के देखिए ना, अगर मान लो बता रहा हूँ, आप लोग अगर थोड़ा सा लॉजिक अपने करिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच के देखिए, लगभग 1 महीना 1.5 महीना जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। नहीं, सही समझ में आया? तो सोचो, आप सिर्फ टॉपिक वाइज 1.5 महीना सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में लगा दिया, क्योंकि ये कंपलसरी है, इसके बिना तो आप वेब डेवलपर बनेंगे नहीं। तो क्या लगता है, दोबारा आके जावा स्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आपको? लेकिन आप क्या कर रहे हो कि जावा स्क्रिप्ट के समय पे आप रिएक्ट पढ़ रहे हो, नेक्स्ट जेएस की वीडियो देख रहे हो। नहीं, यूट्यूब पे जा जाके, तो ये भी आपका तैयार नहीं हुआ। जब वहां पे जाएंगे तो फिर, अभी बात ये बैक पीछे का नहीं तैयार हुआ, तो वहां भी आपको कंफ्यूजन आने वाला है। फिर आपको क्या लगेगा कि यार ये बड़ा टफ चीज है, मेरे से नहीं होगा। तो आपके साथ में जो टाइम लगा रहा हूँ ना, आप उसका सही यूज कर ही नहीं पा रहे, रियलिटी मैं आपसे बता रहा हूँ। अदरवाइज ना, कि अभी तक ना आपको अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, जैसे कि मैं अभी अब बोलूँ, HTML CSS का देखो ना, पूरा यूज होने वाला है टॉप में। क्या आप अभी प्रोजेक्ट में बोल दूंगा ना, तो आप कहोगे सर CSS वाला प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, स्टाइलिंग नहीं हो पा रही, क्योंकि हमने CSS हम लोग 1.5 महीना पढ़े थे। तो वह मैंने क्या बोला कि देखो ना, मैं आपको ना, कोई भी लैंग्वेज 15 दिन मैक्सिमम लगेगी पढ़ा, जिससे यही जावा स्क्रिप्ट, लेकिन आप नहीं समझ पाओगे ना। ये डॉम है, मैं चाहता तो अभी एक ही दिन में सब खत्म कर दूं, मेथड ही तो बताने हैं, बट आपको नहीं, हम जानबूझ के आपके लेवल पे आ रहे हैं कि चलो आपको ना टाइम मिले बेसिकली, ताकि ना आप सोचना शुरू कर दो। वही सबसे जरूरी है। कितना नया इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान तो कोई मतलब नहीं, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओ, क्या मतलब बताओ? तो इसीलिए ना, अगर आप सच में ना, मैंने इसलिए पहले दिन बोला था कि धैर्य ना, एक ऐसा बोल सकते हो ना, टूल्स है कि आपकी कामयाबी के लिए, जिसके पास पेशेंस नहीं ना, वो बड़ी कामयाबी पा ही नहीं पाता। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ना, मैं 1 महीने में वेब डेवलपर बन जाऊंगा, तो चलो मैं आगे की टेक्नोलॉजी देख लेता हूँ, जान के कुछ नहीं होने वाला। ये भी हम पीछे हो जाए, जैसे कि अभी आप फिर से क्यों आ रहे हो कि सब फ्लेक्स बॉक्स पढ़ा दीजिए, ग्रिड पढ़ा दीजिए, क्योंकि आप वहां पे नहीं पढ़े थे ना, वहां पे टाइम नहीं दिए थे। अदरवाइज अब तो अभी आप एक बार वर्ड भी नहीं इसका यूज करते, सब फ्लेक्स बॉक्स नहीं समझे, फिर से पढ़ा लेते हैं। नहीं, वैसे भी मैं बताऊँ ना, जब नेक्स्ट जस्ट रिएक्ट पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे सर लूप के बारे में एक बार फिर से बता दो। नहीं, या फिर ना टर्नरी ऑपरेटर फिर से समझा दो, स्विच ऑपरेटर, स्विच स्टेटमेंट बता दो, क्योंकि यही सब यूज करने वाले हैं वहां पे भी। तो इसलिए अगर, या तो देखो ना, मैंने क्या बोला कि हम टीचर की सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं। नहीं, टीचर को मानते लेकिन टीचर की नहीं मानते। तो आप हमारी बात, हमें मानते होंगे तभी तो अटेंड कर रहे हैं, मेरी बातों को नहीं मान रहे। नहीं। अब वैसे मैंने बोला, बस आप सही तरीके से पढ़ेंगे ना, 5-6 महीने बाद आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, उसी से पैसा मिलने वाला। आप जानते क्या है, उसको कोई मतलब नहीं होने वाला, आप कुछ नहीं प्रोजेक्ट बना सकते, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं, मेरे को 4 साल 5 साल लगा, किसी को जो पढ़ा रहा है ना, आपको जो बोल के पढ़ा रहा है 4 महीने में मन डेवलपर बन जाएगी, उसको बनने में 4 साल लगे हैं, और आपको 4 महीने का सपना दिखा रहा है, और आप भी मान भी ले रहे हो। तो ये आपकी गलती है, बस मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, सच में पछताओगे लास्ट में जाके। ठीक है, तो इसलिए टाइम दीजिए। ऑलमोस्ट मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि मैंने आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचने वाला जो हम नहीं कवर करने वाले। ठीक है,
और लास्ट में अगर आपने सही से किया तो आप प्रोजेक्ट कर रहे होंगे सीरियसली, उसमें किसी की हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है। बट लेकिन वही होगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो जैसे आज अभी आप सीएसएस में अभी जस्ट लाइक प्रोजेक्ट करवाएंगे ना, मैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट करूंगा लेकिन आप प्रोजेक्ट ना अच्छा बना ही नहीं पाएंगे, हमें पता है। कलर आपको ने अभी आपने पढ़ा, जब हम लोग पढ़े थे तो जरूरी था वहाँ पे एचटीएमएल के बारे में पढ़े। मैंने बताया था ना, जो फ्रंट एंड पढ़ा तो आपको यूआई और यूएक्स के बारे में पता होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। तो आपके दिमाग में नहीं था क्या जब हम लोग पढ़ रहे हैं एचटीएमएल सीएसएस तो उसके साथ साथ हम क्या करें, कलर के बारे में पढ़ लें, फॉन्ट के बारे में पढ़ लें, ताकि हम ना एक स्टाइलिंग अच्छा कर लें। लेकिन आप क्या कर रहे थे, तो उस समय पढ़ रहे थे जावास्क्रिप्ट। समझ में आ रहा है? तो गलती कहाँ पे आप कर रहे हो? आप नहीं मानोगे, देखो सिंपल, हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो बस अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहे हैं कि मेरे को इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे। पहले एक बार ना पूरा जान लेते हैं। तो पहली बार तो लोग क्या करते हैं ना, बस सिर्फ वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिस भी नहीं करते। वो कोड ना एक लाइन नहीं लिखते, वो सोचते हैं पहले एक बार देख लूं, जान लूं क्या क्या होता है, ताकि बात करने के लिए हो जाए। फिर उसके बाद दोबारा आऊंगा ना, फिर प्रैक्टिस करूंगा। फिर देखो पढ़ाई में क्या होता है ना, पहली बार जब कोई चीज पढ़ते हो ना, आपको बड़ा मन करता है पढ़ने का। जैसे कि अभी आपको मैं बोलूंगा सीएसएस जाके ना वीडियो देखो, आप बोर हो जाओगे, कहो अरे यार इस पे मैंने देख तो लिया है, अटेंड भी कर लिया, आपको ना बड़ा बेकार लगेगा। तो इसलिए मतलब जो पहली बार पढ़ रहे हो ना, टाइम दे रहे हो तो अच्छे से दे रहे हो, क्योंकि दोबारा ना आप नहीं दे पाओगे टाइम चाह के भी ना आप, क्योंकि देखो आप माइंड से स्ट्रांग नहीं हो। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी है। आप सोच देखना, जो सब्जेक्ट पढ़ लेते हो ना, और रिवीजन का कितने लोगों को मन करता है बताओ? सबसे जरूरी वही है, लेकिन आपको ना लगता है पढ़े तो ही कर लेंगे कर लेंगे, वो टालते जाते हो ना, प्रोक्रेस्टिनेशन उसमें अपने आप आ जाता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जब पढ़ रहे हो ना तभी इतने अच्छे से पढ़ो। कि डॉम पढ़ रहे हैं हम लोग, मैंने बताया डॉम और इवेंट एक हफ्ता दिन आप अपने से भी जाके पढ़िए, सोचना शुरू करिए। जैसे मैंने ये सब कुछ बताया, आप डॉक्यूमेंट लिखिए, उसके आगे देखिए उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी मिल रहा है, वहां पे नेविगेट होने की कोशिश करिए। नहीं, फिर एक हफ्ते बाद ना फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको डॉम। और टेक्स्ट, ठीक है, इसे तुम फ्लेक्स बॉक्स में इंप्लीमेंट करना चाहो तो कैसे करोगे? लोगो और टाइटल, उसके बाद सबटाइटल। लोगो और टाइटल को एक साथ रखो। ठीक है। रिकॉर्डिंग लोगो देख रहे हो, लोगो टाइटल सब टाइटल, चलो अच्छी अभी भी बात चल नहीं रही है। है ना। तो बस वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहते हैं जो, आप करके देखिए ना। अदर आप ऑलरेडी करते ही आए हो, ऐसा कोई नहीं कि अभी अभी आप अवेयर हुए हो कोडिंग से। ठीक है, और जिस जो आपने तरीका अपनाया है, अगर वो चीजें काम कर रही होती ना, तो आज आप वेब डेवलपर बन गए होते और मेरे पास नहीं होते। नहीं, तो वो तरीका आप एक्चुअली में नहीं काम करता है। आपको बहुत टाइम आपका लगेगा, फास्ट कर आपका 2 गुना टाइम ले लेगा, 3 गुना टाइम ले लेगा। ठीक है, और जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप डेफिनेटली 6-7 महीने में अच्छे डेवलपर बन जाएंगे। और रियली में आपके पास टाइम है, आप कोई इतना इतनी एज का नहीं हो गया कि अगले साल ना उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आने वाली हैं। सब 22-23 साल की एज है आप लोगों की। एक साल भी लेके अगर आप भैया अच्छा पैकेज पा लेते हो, फिर आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस ठीक है। रखिए और मेहनत करिए। ठीक है, कल मिलते हैं, कल से प्रैक्टिकल करते हैं इस चीज का। और पीछे का लूप वूप सब कुछ पढ़ के आइए, ठीक है, पढ़ना शुरू यस। करिए। अदरवाइज आप फिर ना देखो, सब कुछ मैं रिवाइज नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज है। ओके। बाकी करण जी आपको वो करवाता हूँ, मैंने फ्लैक्स बॉक्स क्रिएट करवा दूंगा। बट ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मेरी बात माने, 5-6 घंटा लगा सकते हैं ना, तो सीएसएस की जो वीडियो पढ़िए, फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड की 3-4 दिन की वीडियो आप देख लेंगे ना। क्योंकि मैं आपको एक ही दिन पढ़ाऊंगा, 2 घंटे में आपको बहुत ही फास्ट पढ़ाने वाला। तो वहां पे आपका ना टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, लेकिन ना वहां पे आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपका माइंडसेट बन जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने एक एक प्रॉपर्टी को ना, 2-2 प्रॉपर्टी को एक एक दिन में डिस्कस किया है। तो विद प्रैक्टिकल बहुत कुछ किया है। तो अगर आप चाहें तो, अगर तो अदरवाइज देखो मैं तो हुई, आप जैसे चलोगे उसके सब तो चलना ही है नहीं। बट जो रियलिटी मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अगर आप मान ले रहे हो, ठीक है। और सिंपल में आदित्य जी आपको कॉल तो आते नहीं, मुझे पता है आप जितना पहले एक्टिव थे उतना एक्टिव वो नहीं, पढ़ाई कर रहे हो, कहीं कहीं और डिस्टर्ब हो क्या? भी कॉलेज का चल रहा था ना थोड़ा हाँ, सा। वो पता चल जाता है ना, वो सामने वाले को कहाँ फोन टाइम लगाने, क्योंकि आपकी बातों और आपकी आंखें देख के पता चल जाते हैं कि आप ना कितना जो करना चाह रहे हो आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलो करो। बाकी करते हैं अच्छे से, बट वही मतलब ऑप्शनल की तरह मत लीजिए। और
अपना दिमाग फिर क्यों ही लगा रहे हो? नहीं, कुछ तो भाई आपसे ज्यादा टाइम मैंने लगाया है ना। मान ही लो एक बार मेरी बात। कौन सा मैंने आपसे बोला है कि बहुत ज्यादा? और फास्ट में पढ़ा सकता हूँ, आप बताना आपको फास्ट पढ़ना है। नहीं, बताना, हमें फास्ट करेंगे कुछ चीजें, उसके लिए कुछ अलग टाइम एंड कंडीशन लगा लेंगे, क्या दिक्कत है? क्यों? सही बात है। यस ठीक है, सर। बाकी सब फोर्थ ईयर वालों के पास मैं बता रहा हूँ अप्रैल तक ना बन जाएंगे रिजर्व डेवलपर। बट मैं तो बना दूंगा, लेकिन वही आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा मेरे से प्रोजेक्ट नहीं बन रहे। नहीं, तो इसीलिए पढ़ लो अच्छे से, फिर प्रोजेक्ट बना लो, एक दो नौकरी तो मिल ही जाती है। एक बार मिल जाएगी, फिर वहां पढ़ते जाना, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसके बाद आप ग्रेजुएशन तो होता ही रहता है। ठीक है, इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम नहीं है, बट 5 महीना तो है ही आपके पास अप्रैल तक। ठीक है, उतना सफिशियंट है। बस ये है कि जितना पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, उस पर सोचने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ओके, बाय। ठीक है। ठीक है।